ओके लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? कल का सेशन जो अपना कंडक्ट हुआ था उसमें अपन ने बात की थी, आई थिंक फंक्शन टॉपिक के रिगार्डिंग ही अपना डिस्कशन चल रहा था। और उसमें एक्चुअली अपन ने डिस्कशन स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे, राइट? कि वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं। तो वहां पे मैंने आपको बताया था पाइथन में अगर आपको इस चीज का एक्सपर्ट लेवल पे आंसर देना कि वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, तो फिर आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी। किस तरीके से कि अगर पाइथन है जे फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फिर कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं? दो। कौन कौन सा? एक होता है आपका लोकल वेरिएबल और एक होता है कौन सा? आपका ग्लोबल वेरिएबल। और अगर पाइथन है जे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फिर वेरिएबल होते हैं टोटल तीन तरीके के। कौन कौन सा? एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल, राइट? ओके, सो अपन इंस्टेंस और स्टैटिक की बात मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपन अभी डिस्कस कर नहीं रहे, तो इनकी बात अपन बाद में करेंगे जब अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन फंक्शन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए अपने को दो चीजों की डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, राइट? कल के सेशन में अपन ने स्टार्ट किया था और थोड़ा बहुत अपन ने इंफॉर्मेशन निकाली थी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, जहां पे अपन ने देखा था अगर कोई वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल, तो कोई भी फंक्शन उसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। और अगर कोई वेरिएबल लोकल वेरिएबल है तो ओनली वही फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है जिसके अंदर अपन ने उसको बनाया है, उसके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? ग्लोबल वेरिएबल को कहां पे लिखते हैं अपन? सारे फंक्शन के बाहर। लोकल वेरिएबल को कहां पे लिखते हैं? किसी फंक्शन के अंदर, राइट? तो चलो पहले कल जो अपन ने दो तीन एग्जांपल देखे थे एक बार उनको गो थ्रू करते हैं और उसके बाद फिर कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखने, अगर आप अच्छे लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो तो दोनों को अपन डिस्कस करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स से पहले एक में यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूं जो कल भी अपन ने एग्जांपल दिया था, थोड़ा अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से एक वेरिएबल है a, मान लो वैल्यू कितनी है उसकी? 10। सपोज मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं डेफ, जैसे f1, और यहाँ पे मैं इस a को प्रिंट करवा रहा हूं सपोज, राइट? और यहाँ पे उसके बाद मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं डेफ f2 और यहाँ पे लेट्स से मैं a को प्रिंट करवा रहा हूं, फाइन। तो अभी ये दो फंक्शन अपने पास, दोनों को कॉल करते हैं। लेट्स से मैं यहां से कॉल कर रहा हूं किसको? f1 फंक्शन को, और मैं यहां से कॉल कर रहा हूं किसको? f2 फंक्शन को। देखो फ्लो देखते हैं अपन एक बार किस तरीके से फ्लो चलता है। आपको पता है पाइथन हमेशा कोड को कैसे चलाता है? लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे आएगा, जैसे फर्स्ट लाइन पे आएगा a नाम का एक वेरिएबल है, वैल्यू कितनी है? 10। तो ऑब्वियसली a नाम का एक वेरिएबल बनने वाला है, वैल्यू कितनी है? 10। ओके, नाउ देखो ये जो a नाम का वेरिएबल है ये क्या किसी फंक्शन के अंदर लिखा है? नहीं, ये बाहर लिखा आपने, और बाहर लिखा तो ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल, राइट? तो ये बन गया आपका। उसके बाद ये फंक्शन बन गया। आपको पता है फंक्शन बन गया चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक फंक्शन चलता नहीं है। तो लाइन नंबर 2 और 3 की वजह से फंक्शन बन चुका है। लाइन नंबर 4 और 5 की वजह से दूसरा फंक्शन बनेगा, कौन सा? f2। लेकिन अभी ये भी नहीं चलने वाला क्योंकि आपने इसको क्या नहीं किया? कॉल नहीं किया, राइट? अब यहां पे देखना आराम से, f1 फंक्शन कॉल हो रहा है लाइन नंबर 6 से, तो कंट्रोल किसके पास जाएगा? f1 फंक्शन के पास। जैसे ही f1 फंक्शन के पास कंट्रोल गया, ये किसको प्रिंट करवा रहा है? a को, राइट? a क्या अवेलेबल है? यस। कितनी वैल्यू इसकी? 10। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 10। ओके, उसके बाद f1 फंक्शन खत्म, तो कंट्रोल वापस उल्टा जहां से कॉल किया था वहां पे, मतलब यहां पे आ गया कंट्रोल, राइट? उसके बाद नेक्स्ट नीचे की लाइन में चलते, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? f2 फंक्शन, राइट? तो यहां से कॉल होगा आपका f2 फंक्शन, कंट्रोल गया f2 फंक्शन के पास। जैसे f2 फंक्शन चलेगा, आप क्या प्रिंट करवा रहे हो? a अवेलेबल है? यस। वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी? 10। उसके बाद f2 खत्म तो कंट्रोल वापस यहाँ पे। क्या इसके नीचे कुछ है? नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म और आउटपुट आपका क्या होगा? 10 और 10। तो ये अपन ने कल भी एग्जांपल देखा था कि इसका आउटपुट 10 और 10 होगा। एक बार वापस अपन चला के देखते हैं और फिर अपन आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊं, दैट इज पाइथन test.py, तो फिर आपको देखिएगा आउटपुट क्या आ रहा है? 10 and 10, राइट? तो जो भी अपन ने ट्रेस किया बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो ये जो a वेरिएबल है इसको अपन ने सारे फंक्शन के बाहर लिखा, और जब बाहर लिखोगे तो कौन सा वेरिएबल बनेगा? ग्लोबल। और अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है तो फिर उसको कोई भी फंक्शन क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। जैसे देखो f1 भी उसको एक्सेस कर रहा है और f2 भी आपका उसको क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट? एग्जांपल अपन कल देख चुके हैं। फिर दूसरा एग्जांपल अपन ने देखा था वो कुछ इस तरीके से कि अभी ये a कहां पे लिखा? आपने बाहर लिखा है,
और सारे फंक्शन से बाहर लिखोगे तो कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल, राइट। बट इसी ए वेरिएबल को मैं यहां से उठा के अगर मैं इसके अंदर लिख लूं, अगर इसी वेरिएबल को मैंने यहां से उठा के पहले वाली लाइन के अंदर लिख दिया, राइट, तो अब देखो क्या होने वाला है। अब अगर सेम वापस फ्लो चेक करते हैं तो ऑब्वियसली पाइथन कैसे चलाएगा प्रोग्राम को, लाइन बाय लाइन। तो पहली लाइन मतलब ये फंक्शन बन गया, पहले 3 लाइन से फंक्शन बन गया, अभी चलेगा नहीं जब तक आप क्या नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे। अगली लाइन नंबर 4 और 5 की वजह से एक और फंक्शन बन गया, कौन सा, F2। यहाँ पे आप F1 को कॉल कर रहे हो, जैसे ही आप F1 को कॉल करोगे F1 वाला फंक्शन चलने वाला है। जैसे ही F1 वाला फंक्शन चलेगा एक क्या बनेगा, ए वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी होने वाली है इसकी, 10, राइट। उसके बाद नीचे ए प्रिंट करवाना है, ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो ये एक कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। जब फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो कौन सा वेरिएबल होता है, लोकल। तो जैसे ये फंक्शन खत्म होगा F1, इसका लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो जैसे ही फंक्शन खत्म होगा लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। कंट्रोल वापस उल्टा यहां पे। अगला किसको कॉल करवा रहे हो आप, F2 को। जैसे F2 कॉल होगा कंट्रोल गया यहाँ पे। अगर आप देखोगे क्या प्रिंट करवाना आपको, ए, राइट। तो क्या ए अवेलेबल है, नहीं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या आने वाली है, एरर। तो इसका अपन ने आउटपुट देखा था कल, क्या आ रहा है, 10, और उसके बाद क्या आएगी, एरर। एक बार वापस चला के देखते हैं। और ये दोनों ही एग्जांपल अपन ने कल के सेशन में डिस्कस किए थे, बट एक बार क्विकली मैंने रिकॉल करवाया क्योंकि आगे जाने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने को। तो क्या आ रहा है, पहले 10 और बाद में क्या आ रही है, एक एरर आपको देखने को मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे जब किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल की एक बात होती है कि लोकल वेरिएबल को ओनली कौन यूज कर सकता है, वो फंक्शन ही यूज कर सकता है जिसने उसको बनाया है, क्योंकि जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय, राइट। तो कोई दूसरा फंक्शन उसको क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। तो अगर कभी आपको कोई वेरिएबल बनाना है जो आपको लगता है सारे फंक्शन के लिए क्या है, कॉमन है, तो आप उसको कैसा बनाओगे, ग्लोबल। और कभी अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है जो आपको लगता है ओनली एक ही फंक्शन को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, तो फिर उसको अपन कैसा बनाएंगे, लोकल, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। चलो यहां तक तो कल का सेशन अपन ने कवर किया था। अब चलो आज मैं एक आपको नया क्वेश्चन देता हूं, आप बताना मेरे को उस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होने वाला, राइट। तो यहां तक तो चलो आपने ट्रेस कर लिया था, हो गया था। अभी सब मैं इसको चेंज करता हूं, चलो थोड़ा सा चेंज किया, ज्यादा कुछ किया नहीं। अब बताओ मेरे को इसका आंसर क्या। What will be the output of this particular program? अगर इस प्रोग्राम को देखोगे तो फिर इसका आउटपुट क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे आराम से देखना, अगर अपन इसको लाइन बाय लाइन चलाएं तो देखो पहली लाइन पे जैसे पाइथन आएगा, ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी होने वाली है, 100। मेरे को एक बात बताओ, ये जो ए नाम का वेरिएबल अभी बना है क्या ये लोकल है या ग्लोबल है, ग्लोबल है, क्योंकि आपने किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया, फंक्शन से बाहर बनाओगे तो कौन सा है, ग्लोबल। ओके, तो ये ग्लोबल है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये फंक्शन बन गया, चलेगा नहीं क्योंकि अभी अपन ने कॉल किया नहीं है। ये फंक्शन बन गया, चलेगा नहीं क्योंकि अभी अपन ने कॉल किया नहीं है। आओ लाइन नंबर 7 पे, यहां से F1 फंक्शन हो रहा है कॉल। जैसे आपने F1 फंक्शन कॉल किया, एक ए नाम का लोकल वेरिएबल बनेगा। देखो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नाम क्या हो, सेम हो। तो ए नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, ये वेरिएबल कौन सा है, लोकल, ठीक है। ओके, यहां पे ये किसको प्रिंट करवा रहा है, ए। लेकिन अब ए कितने हैं, 2। मेरे को एक बात बताओ, ग्लोबल मतलब क्या होता है, कॉमन, सबके काम आ सकता है। लोकल मतलब क्या होता है, कोई कब लोकल कब बनाएगा, अगर उसका पर्सनल है कि मेरे को पर्सनल यूज में लेना है, ओनली मैं यूज में ले सकता हूं और कोई भी नहीं लेगा, राइट। तो ये इसका पर्सनल है। सपोज करो, लेट्स सपोज कि आपके पास एक ऐसा समझो कि आपके पास आपका खुद का मोबाइल फोन है, राइट, और एक मान लो एसटीडी मतलब एक बूथ लगा हुआ, टेलीफोन बूथ, जहां पे जाके भी आप कॉल कर सकते हो, राइट। मान लो तो टेलीफोन बूथ जो लगा हुआ है वो किसके लिए है, सबके लिए कॉमन है। ये आपके पास मोबाइल है तो ये किसका है, आपका पर्सनल है। अब सपोज करो आपको किसी को कॉल करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहो तो अपना मोबाइल फोन भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो टेलीफोन बूथ वाला फोन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी सबके लिए। अच्छा मेरे को बात बताओ, आप कौन सा यूज करना पसंद करोगे,
ऑब्वियसली खुद का मोबाइल यूज करना पसंद करोगे, क्योंकि आपने इसको बनाया तभी है जब आपको पर्सनल चाहिए था, राइट? क्योंकि आप उस टेलीफोन बूथ के पास बार बार जाना पसंद नहीं कर रहे थे, आप सबके काम आ रहा था, या कोई भी रीजन हो सकता, राइट? तो अगर कभी किसी फंक्शन के पास दो ऑप्शन है, जिसमें एक लोकल वाला ऑप्शन है, ग्लोबल वाला ऑप्शन है, प्रायोरिटी हमेशा वो किसको देगा? लोकल, क्योंकि वो उसका क्या है? पर्सनल। अगर लोकल नहीं होता तो फिर वो पब्लिक के पास जाता। जैसे अगर आपके पास खुद का मोबाइल नहीं होता तब फिर आप किसके पास जाते? टेलीफोन बूथ के पास जाते, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे ये ए प्रिंट करने की ट्राई करेगा, कौन सा ए? इसके लोकल वाला, तो वैल्यू कितनी आने वाली है? 10। उसके बाद देखो F1 फंक्शन खत्म, जब F1 फंक्शन खत्म तो इसका लोकल क्या हो जाएगा? खत्म। तो इसका जो लोकल वाला ए है वो आपका हो जाएगा खत्म, लोकल वाला ए क्या हो गया? खत्म। अब फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे। अब अगला क्या हो रहा है? F2 फंक्शन को कॉल करता है, ये रहा F2। अंदर आओ, क्या प्रिंट कर रहा है ये? ए। इसके पास कोई खुद का लोकल तो है नहीं, तो इसके पास ऑप्शन एक ही है, पब्लिक वाला, ग्लोबल वाला। तो यहाँ पे ए प्रिंट करोगे तो कितना आने वाला है? 100। तो कितना आने वाला है? 100। उसके बाद ये F2 खत्म तो कंट्रोल वापस यहाँ पे, नीचे कुछ लिखा हुआ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। और यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है? 10 एंड 100, राइट? तो यहां से मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा था, वो ये कि अगर किसी फंक्शन के पास ऑप्शन हुआ कि वो लोकल के पास भी जा सकता है, ग्लोबल के पास भी जा सकता है, तो फिर प्रायोरिटी हमेशा वो किसको देगा? लोकल को, राइट? ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊं, आउटपुट 10 और 100 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पहले क्या आ रहा है? 10, उसके बाद क्या आ रहा है? 100, राइट? एक पॉइंट लिखिए पहले, मेंशन वन पॉइंट। जो भी आपने कल लिखा था ये लोकल वेरिएबल और जो भी पॉइंट लिखे थे अपने, उसके अंदर ये पॉइंट आगे मेंशन करते जाना। नंबर 4 पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए, दैट इज between local and global variable, 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 function will first give priority, function will first give priority to local variable. Between local and global variable, function will first give priority to local variable. Function will first give priority to local variable. Between local and global variable, function will first give priority to local variable, right? Okay. उसके बाद आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो, दिस वन। ओके, फिर अगर ये समझ में आया तो फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सपोज करो, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, अभी देखो अभी के फ्लो में क्या हुआ, अभी के फ्लो में वो कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पे जैसे इसने इक्वल टू 10 लिखा तो इसका कौन सा वेरिएबल बना? ए नाम का लोकल वेरिएबल बना, राइट? जबकि ए नाम का ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी प्रेजेंट था, राइट? ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, नहीं इससे कोई रीडेबिलिटी डिक्रीज नहीं होने वाली है, नॉर्मल फ्लो होता है, कोई रीडेबिलिटी की बात नहीं हो, ऑब्वियसली नॉर्मल फ्लो। कोई भी प्रोग्रामर इसको अगर देखेगा तो उसको पता है अगर लोकल होगा तो प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है? लोकल को, राइट? नाम आप सेम तभी रखोगे जब आपको अर्जेंसी हो। जैसे लोकल और ग्लोबल का नाम मैंने क्या रखा है? सेम। अर्जेंसी हो तो रख सकते हो ऑब्वियसली, जैसे मान लो अब जैसे यहाँ पे आप मोबाइल और टेलीफोन वो दोनों किसके लिए रख रहे थे? कॉल करने के लिए, राइट? तो अगर आपको वेरिएबल का नाम देना होगा, आप दोनों जगह पे क्या देने वाले हो? कॉल ही देने वाले हो, राइट? अगर आप वेरिएबल का नाम एक जगह पे कॉल दो, एक जगह पे कॉल वन दो,
तो फिर उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कॉल क्या है, कॉल वन क्या है। अदरवाइज तो यहाँ पे दोनों ही कॉल करने के लिए ही है, बट वन इज ग्लोबल वन इज लोकल। इसका मतलब अब प्रायोरिटी किसको देनी है वो आपका डिसीजन है। तो ऑब्वियसली किसको प्रायोरिटी मिलेगी, लोकल को, क्योंकि पहले पर्सनल है तो पर्सनल को प्रायोरिटी मिलने वाली है, राइट। ओके चलो चलते अपन आगे, एक और पॉइंट पे आप मेंशन करता हूं। अभी तक जो आपने देखा है ना उसमें आपको एक चीज रियलाइज होगी। आपको अगर मैं बोलूं कि अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो? अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना, आप कहां पे बना सकते हो? फंक्शन के बाहर। चलो फ्रिक्शन लेवल पे सफिशिएंट है अगर आप ये बोलोगे कि अगर अपने को ग्लोबल बनाना है तो कहां पे बनाओगे, फंक्शन के बाहर, और अगर अपने को लोकल बनाना है तो कहां पे बनाओगे, फंक्शन के अंदर, राइट। बट जैसे ही थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू में या थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यू में जाओगे, अगर आपने इस तरीके से आंसर किया तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, मैं अगर फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहूं तो क्या मैं बना सकता हूं? तो आंसर इसका होगा यस, आप बना सकते हो। अभी तक तो जो अपन ने देखा उसके अकॉर्डिंग तो अपन नहीं बना सकते, क्योंकि फंक्शन के अंदर जैसे ही कुछ बनाने जाओगे वो कौन सा वेरिएबल होगा, लोकल। बट अगर आपको फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो फिर आपको एक कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, और पाइथन में उस कीवर्ड का नाम होता है ग्लोबल। तो ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू आप फंक्शन के अंदर से भी कौन सा वेरिएबल बना सकते हो, ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो, राइट। तो जैसे ऑब्जर्व करना, आराम से देखना, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। अब देखो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट आप फिगर आउट करने की ट्राई करना। जैसे देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपल है। पहले तो क्या आएगा, F1 की वजह से तो 10, F2 की वजह से क्या आएगी, एरर, क्योंकि F2 के पास ए है नहीं, राइट। पिछली बार तो ग्लोबल वाला ए था, अब है नहीं तो एरर आएगी, राइट। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे F1 में मैं ऐसा लिख लेता हूं। देखो क्या मतलब है, एक बार समझने की ट्राई करते हैं। अभी मैंने कीवर्ड यूज किया, कौन सा कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड, राइट। क्या मतलब है इसका, ऑब्जेक्ट हियर। देखो पहले तो फ्लो देखते हैं, यहां से लाइन नंबर फर्स्ट से लेके 4 तक क्या बनने वाला है, F1 फंक्शन बनने वाला है। लाइन नंबर 5 से 6 तक क्या बनने वाला है, F2 फंक्शन बनने वाला है। लाइन नंबर 7 पे आप कॉल कर रहे हो किसको, F1 फंक्शन को। कंट्रोल जाएगा F1 फंक्शन के पास। जैसे ही F1 फंक्शन के पास गया, पहली लाइन क्या है, ग्लोबल ए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप पाइथन को इंडिकेशन दे रहे हो कि पाइथन अगर इस फंक्शन में मैं कहीं भी एक ही बात करूं तो मतलब वो कौन सा ए होना चाहिए, ग्लोबल वाला ए होना चाहिए, लोकल वाला नहीं। तो फिर पाइथन को ये इंडिकेशन मिल गया कि F1 फंक्शन में अगर यूजर कहीं भी एक ही बात करेगा मतलब वो कौन से एक ही बात करना चाह रहा है, ग्लोबल के एक ही बात करना चाह रहा है, राइट। तो यहां से खाली इंडिकेशन मिला और ये लाइन कुछ भी नहीं कर रही, लाइन नंबर 2। अब लाइन नंबर 3 पे आएगा, जैसे पाइथन को बोलोगे ए बनाना है, ए बनाया, कितनी वैल्यू है 10, कौन सा ए, पाइथन को पहले आप इंडिकेशन दे चुके हो कि मैं किसी भी एक ही बात करूं तो वो कौन सा ए होगा, ग्लोबल। तो फिर ये लोकल नहीं बनेगा, ये कौन सा बनने वाला आपका, ग्लोबल बनने वाला, राइट। तो ये ग्लोबल वाला ए बन गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट करोगे, प्रिंट ऑफ ए, कितना प्रिंट हो जाएगा 10, ओके ठीक है। उसके बाद F1 फंक्शन आपका क्या हो गया, खत्म। ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल नहीं है। अगर ये लोकल होता तो फंक्शन F1 खत्म होते ही क्या हो जाता, डिस्ट्रॉय। अभी ये नहीं होने वाला, राइट। तो F1 खत्म हो गया, कंट्रोल वापस उल्टा चला गया यहाँ पे। नाउ अगला किसको कॉल कर रहे हो आप, F2 को। कंट्रोल जाएगा यहाँ से F2 के पास, किसको प्रिंट करवाना है, ए को। क्या ए अवेलेबल है, यस, तो वैल्यू कितनी है 10। उसके बाद F2 खत्म, और F2 खत्म तो कंट्रोल वापस उल्टा, यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, मतलब प्रोग्राम खत्म, आउटपुट आपका क्या है 10 10। तो इस बार देखो फंक्शन के अंदर से अपन ने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, राइट, जस्ट ऑब्जेक्ट। इस बार आउटपुट क्या रहा आपका 10 10, फाइन। तो पहले एक हेडिंग डालो, और बहुत सारी चीजें अपने को डिस्कस करनी है यहाँ पे। पहले हेडिंग डालो ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड। If we need to, first point, if we need to define global variable, if we need to define global variable, if we need to define global variable inside of a function, if we need to define global variable inside of a function, if we need to define global variable inside of a function, then we can use global keyword. We can use global keyword. Then we can use global keyword. If we need to define global variable inside of a function, then we can use global keyword. Fine, just mention this example.
ये एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिए। इस केस में आउटपुट क्या आएगा 10 10। फाइन, ओके। चलो थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, आप मेरे को बताना उस केस में आउटपुट क्या आएगा, राइट। तो चेंज ज्यादा कुछ मैंने करता नहीं हूं यहाँ पे, ये जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, जस्ट इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज ये है कि पहले मैं F2 को कॉल करता हूँ, फिर मैं F1 को कॉल करता हूँ। क्या कुछ रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएगा या अभी भी 10 10 नहीं आने वाला? कुछ रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएगा या फिर अभी भी जो पुराना रिजल्ट आ रहा था 10 10 वही आने वाला है? पिछली बार मैंने पहले F1 को कॉल किया था, फिर किसको किया था? F2 को। इस बार मैं पहले F2 को कर रहा हूँ, फिर F1 को कर रहा हूँ, तो क्या रिजल्ट इम्पैक्ट करेगा इससे? चलो एक काम करते हैं अपन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन बन गया, अभी चला नहीं है, राइट। चलेगा कब? जब आप इसको क्या करोगे? कॉल करोगे। तो खाली बन गया अभी तक, ठीक है। नाउ फंक्शन बन गया F2, चला नहीं है, चलेगा कब? जब कॉल करोगे, ठीक है। चलाते हैं, लाइन नंबर 7 पे किसको चला रहे हो? F2 को। F2 जब चलेगा, ये क्या मांग रहा है? A। क्या A है? नहीं। A कब बनता? F1 चलेगा तब बनेगा, क्योंकि F1 के अंदर ये बना रहे हो आप, तो F1 चलेगा तब बनेगा। बट क्या अभी तक F1 चला है? नहीं। तो क्या अभी तक A बना है? नहीं। तो F2 क्या मांग रहा है? A मांग रहा है। क्या A अवेलेबल है? नहीं। तो क्या इसको मिल सकता है? नहीं। और नहीं तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर। तो जैसे इस पे एरर आ गई, कंट्रोल नीचे जाएगा ही नहीं, जहां पे एरर आ गई वहीं पे रुक जाएगा, तो F1 तो आपका चलेगा ही नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली पहले ही लाइन नंबर 7 पे क्या आ जाएगी? एरर। जस्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, जब तक फंक्शन चलाते नहीं हो तब तक बनेगा नहीं वो, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व, क्या बोल रहा है ये? नेम ए इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्ट आपको क्या देखने को मिल रही है? लाइन नंबर 7 पे क्या मिल रहा है? एरर, राइट। सो दैट्स अ सीन, जस्ट राइट इट डाउन। जस्ट पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट जो पुराना एग्जांपल लिखा ना उसमें बोल ये कर लीजिए कि अगर F2 पहले कॉल किया होता, F1 बाद में कॉल किया होता, तो फिर क्या आने वाली है? एरर। ग्लोबल है ना, लेकिन बनेगा कब ग्लोबल? अगर जैसे मान लो ये आपने यहाँ पे लिखा होता, देखो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे अगर आपने लिखा होता तो पाइथन सबसे पहले किसको चलाता? पहली लाइन को। तो पहली लाइन को चलते ये बन जाता, राइट। बट इस वाले ग्लोबल को आपने लिखा किसके अंदर है? F1 फंक्शन के अंदर। तो ये कब बनेगा? जब F1 फंक्शन चलेगा। तो F1 फंक्शन तो अभी चला ही नहीं है। जब पाइथन इसको लाइन बाय लाइन चलाएगा तो यहां से तो बन रहा है, ये खाली चला नहीं है अभी। जब तक चलेगा नहीं F1 फंक्शन तब तक ये लाइन नहीं चलेगी, ये लाइन नहीं चलेगी, और जब तक ये दोनों लाइन नहीं चलेगी तब तक ये बनेगा थोड़ी। ये दोनों लाइन कब चलेगी? जब इस F1 फंक्शन को आप कॉल करोगे। तो अभी आपने कॉल तो किया ही नहीं इसको, राइट। और इसको कॉल करने से पहले ही आपने किसको कॉल कर दिया? F2 को। तो अभी तक ए तो बना ही नहीं आपका, और ये मांग रहा है ए, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर। तो जस्ट एक बात हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करते। चलने और बनने में फर्क है। बनने के टाइम पे ये लाइनें नहीं चलने वाली, खाली बस एक F1 नाम का फंक्शन है, पाइथन को इतना पता है। बट वो क्या कर रहा है वो तब पता चलेगा जब आप उसको क्या करोगे? कॉल करोगे। चलो अब एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसको फिगर आउट करिए कि उस केस में क्या आउटपुट आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे सब कुछ मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, a इक्वल टू से a इक्वल टू 100, और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे F2 कॉल कर रहा हूँ। थोड़ा सा चेंज किया मैंने स्लाइड सा। आप बताइए एक बार प्रॉपर केस का आउटपुट क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अगेन बस जस्ट फ्लो फॉलो करिए आप। देखो अगर आपको फ्लो समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन में कितना ही चेंज कर दो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को याद करने की ट्राई कर रहे हो तो फिर
आप वो एक्सपर्टीज लेवल अचीव नहीं कर सकते कि जैसे मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। तो फिर क्वेश्चन तो समझना ही नहीं है, आप खाली चीजों को देखिए कि किस तरीके से चल रही है बस। तो इस केस में क्या होना चाहिए, बहुत ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। 110 लास्ट में, अच्छा चलो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो अगेन कुछ भी नया चीज नहीं है, खाली क्वेश्चन नया है। देखो ट्रेस करने का तरीका भी वही है। देखो क्वेश्चन नया ट्रेस करने में मैं एक भी बात नहीं ऐड नहीं करने वाला हूं। देखो यहां से पहला पाइथन पहली लाइन चलाएगा, बाहर लिखा है तो ए नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी है 100। अभी तक भी अपन ने यही बोला था, अभी मैं यही बोल रहा था। देखो कोई भी नई बात मैं ऐड नहीं करूंगा, खाली क्वेश्चन नया है लेकिन फ्लो वही है। ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल। ओके नाउ अंदर यहाँ पे F1 फंक्शन बना है, अभी चला नहीं, राइट। अभी खाली पाइथन को ये पता है कि F1 नाम का एक फंक्शन है, दैट्स द थिंग। यहां से F2 फंक्शन बना है, अभी चला नहीं। अब आओ यहाँ पे F2 को आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो अब आपका F2 फंक्शन चलने वाला है। जैसे F2 फंक्शन चलेगा कंट्रोल आएगा, इसके अंदर क्या प्रिंट कर रहे हो, A। क्या A अवेलेबल है, यस है। कितने वैल्यू है 100, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 100। उसके बाद F2 खत्म, तो कंट्रोल वापस उल्टा यहां पे। अब किसको कॉल कर रहे हो आप, यहां से F1 को। चलते अपन F1 के पास। देखो F1 के पास आप गए, F1 चलेगा। पहली लाइन पे आप पाइथन को इंडिकेशन दे रहे हो कि पाइथन अगर मैं इस वाले F1 में कहीं भी एक ही बात करता हूं तो वो कौन सा ए होना चाहिए, ग्लोबल। तो उसके बाद जैसे आप बोलोगे a इक्वल टू 10, पाइथन बोलेगा यूजर किस ए की बात कर रहा है, ग्लोबल वाले ए की बात कर रहा है, क्योंकि इंडिकेशन मेरे को पहले ही वो दे चुका है। अब सवाल ये है ग्लोबल वाला ए क्या पहले से बना हुआ है, यस। तो दो ए नहीं बन सकते जो, और दोनों ग्लोबल नहीं हो सकते। एक ग्लोबल एक लोकल होगा तो चलेगा, क्योंकि अगर मान लो आपने दोनों ग्लोबल बना दिए तो अब अगर कोई ए मांगेगा तो कौन सा आएगा, ये वाला या ये वाला, क्योंकि है तो दोनों ग्लोबल ही है। तो प्रायोरिटी तो किसी को दे नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन। इसीलिए कभी भी सेम नाम के दो ग्लोबल या दो लोकल नहीं बन सकते एक्चुअली। तो अगर पहले से ए नाम का ग्लोबल बना हुआ है तो क्या होने वाला है, उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 10। तो अब उसकी वैल्यू 100 की जगह कितनी हो जाएगी 10, राइट। अब यहां प्रिंट करवाओगे ए तो कितना प्रिंट होगा, कितना है ए की वैल्यू 10, कितना प्रिंट होगा 10। उसके बाद F1 खत्म, F1 खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहाँ पे। अगला किसको कॉल कर रहे हो, F2 को। F2 कॉल करते हैं, F2 कॉल होगा, क्या प्रिंट करवा रहा है ए। क्या ए अवेलेबल है, यस। वैल्यू कितनी है 10 10। उसके बाद F2 खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, प्रोग्राम खत्म, आउटपुट इज दिस 100 10 एंड देन 10, राइट। जस्ट ऑब्जर्व क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। We'll see the output is 100 10 and 10। so जिस तरीके से अपन ने ट्रेस किया बिल्कुल उसी पैटर्न में चल रहा है। you can write it down, लिख सकते हो, कोई डाउट है कल आप में। इन गो लाइन बाय लाइन, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। राइट ओके चलो थोड़ा सा और अपन ट्रेस जनरेट करते हैं, आप बताना कि उसके इसमें आंसर क्या होगा।
ओके, सो नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको ट्रेस करिए कि उसका आउटपुट क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे सपोज में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पर लगा सकते हैं, सो दैट यू कैन कम टू नो कि कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो आप इजीली आंसर दे सकते हो अगर आपको फ्लो पता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 एंड देन मैं लिखता हूँ प्रिंटेड, शायद एक यस, ये आपके सामने प्रोग्राम है। लेट मी नो क्या आउटपुट आएगा इसका। आराम से ट्रेस करिए, प्रॉपर बनाइए, कहां से किसके पास जा रहा है, कितने लोकल बनेंगे, कितने ग्लोबल बनेंगे, एंड देन लेट मी नो क्या आउटपुट आएगा। टेक योर टाइम, बट ट्राई करिए कि करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि नई चीज अगेन कुछ भी नहीं है, वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। आराम से मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ सो दैट हर एक कोई आंसर फिगर आउट कर पाए। अब देखो, दिखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट अगर आपको लॉजिक पता है कि चीजें कैसे वर्क कर रही है तो ये बहुत बेसिक है। अगर आप याद करने की ट्राई करोगे, आपने पुराना क्वेश्चन याद किया, मैंने इसको चेंज कर दिया इसमें, तो फिर ये आपसे नहीं बनने वाला। जस्ट यू हैव 2 मिनट्स, आराम से फिगर आउट करिए आप क्या आउटपुट होना चाहिए आपका। यस, चलो एक बात तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, आप देखना कि वेदर आपने यही टैली किया है नहीं, उसके बाद वो आया कैसे, उस पर बात करेंगे अपन। तो पहली बात तो देखो, यहाँ पे ये लाइन नंबर 4 आपको क्या दे रही है, एरर, राइट। तो पहले तो एक चीज यहाँ पे आपको ये समझना है, बाद में आपको ट्रेस करना था कि जैसे देखो यहाँ पे आप कहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हो, लाइन नंबर 4 पे क्या इंडिकेशन दे रहे हो कि ए को क्या ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल। लेकिन उससे पहले आप ऊपर एक बार ए को क्या करवा चुके हो, प्रिंट करवा चुके हो। ध्यान देना, अगर आपको किसी फंक्शन में ये इंडिकेशन देना है कि किसी वेरिएबल को क्या ट्रीट करना है, ग्लोबल, तो सबसे पहले उसको लिखना पड़ेगा, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार उस वेरिएबल को आपने पहले एक्सेस कर दिया फिर आप इंडिकेशन दे रहे हो कि उसको ग्लोबल करना है या नहीं। तो पहले तो इस वजह, इस लाइन की वजह से एरर आती है। और अगर आप इसको हटा दो, जैसे सपोज लेट्स से ये मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने सबसे पहले इंडिकेशन दे दिया कि क्या डिस्कस क्या करने की रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल, राइट। अब अगर आप चलाओगे तो अब आप देखना, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आउटपुट फेच किया है तो फिर अगेन देखो यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे एक और एरर आ रही है, राइट। क्या आ रही है, लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। क्या मतलब है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कितना क्या सोचना है, क्योंकि हमेशा फ्लो में आप नहीं सोच सकते। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 7 पे एक एरर आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला ए, तो क्यों आ रही है एरर, देखो क्योंकि जैसे ही आपने इस ए को पहले एक्सेस कर दिया एक बार, फिर आप वापस से क्या बनाने की ट्राई कर रहे हो, ए बनाने की ट्राई कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। क्योंकि अगर आपको अपना पर्सनल बनाना था तो यूज करने से पहले बनाना था, राइट। तो यहाँ पे तो एक बार तो आप क्या कर रहे हो, एक बार तो आप इसको ये लाना चाह रहे हो, फिर आप क्या लाना चाह रहे हो, फिर आप लोकल लाना चाह रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो पाइथन एक्चुअल में क्या बोलेगा, जैसे ही आपने ये किया ना, तो पाइथन एक्चुअल में इसको क्या बोलेगा कि कौन सा वेरिएबल है ये, लोकल वेरिएबल। तो फिर ये क्या बोलेगा, अगर तुम्हें लोकल बनाना था तो पहले बनाते, ताकि यहां पर भी तुम्हारा क्या आता, लोकल आता।
यहाँ पे तो तुम क्या लेना चाह रहे हो, ग्लोबल, और फिर यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे हो, लोकल, तो देयर इज ए प्रॉब्लम, राइट। तो ऑब्वियसली ये भी एरर है। तो ये जस्ट मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए दिया था क्योंकि हमेशा ट्रेसिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, कि ऐसा नहीं कि हमेशा आप एक एक लाइन पकड़ के ट्रेस करोगे, कुछ प्रोटोकॉल से जो फॉलो करने पड़ेंगे, और वो ये है कि अगर आपको किसी फंक्शन में वेरिएबल को बताना है कि वो ग्लोबल है, तो उसको यूज करने से पहले बताओ, राइट। जैसे पिछली बार लाइन मैंने क्या लिखी थी यहाँ पे, इस तरीके से कुछ मैंने लिखा था प्रिंट ऑफ ए, तो देखो मैंने पहले यूज कर लिया एक बार ए को। अगर ये पाइथन F1 फंक्शन को चलाएगा तो मतलब क्या है, मैंने पहले ए को एक बार क्या कर लिया, यूज कर लिया, उसके बाद में बता रहा हूं कि ये क्या है, ग्लोबल है, विच इज रॉन्ग। आपको यूज करने से पहले बताना पड़ेगा कि उसको कैसा ट्रीट करवाना है आपके फंक्शन में, उसको लोकल ट्रीट करवाना या ग्लोबल ट्रीट करवाना है, और उसके बाद ही उसको यूज करना स्टार्ट करना है। तो अगर बताना है तो यूज से पहले, यूज एक बार यूज करने के बाद फिर आप इंडिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि फिर बैक तो जा नहीं सकता कि वापस एक बार इसको वापस यहाँ पे जाके चलाए, ऐसा होगा नहीं। इसलिए इंडिकेशन आपको पहले देना पड़ेगा, यूज आपको बाद में करना पड़ेगा, ताकि पाइथन अकॉर्डिंगली ट्रीट करेगा। अगर आपने ग्लोबल का इंडिकेशन दिया है तो उसको ग्लोबल वाला ट्रीट करेगा, नहीं दिया तो उसको क्या ट्रीट करेगा, लोकल ट्रीट करेगा। तो हमेशा इंडिकेशन आपको पहले देना है। यहां पर भी देखिए ये इस वजह से एरर आ रही थी। दूसरी एरर आपको यहाँ पे आ रही है कि अगर आपको लोकल बनाना है सेम नाम से तो फिर पहले बनाना चाहिए था, ताकि इस वाले केस में भी क्या आता, लोकल आता, राइट। ऐसा नहीं है कि पहले तो आप ग्लोबल कर रहे हो, बीच में जाके लोकल बना रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको कोई ग्लोबल वेरिएबल है और उसका लोकल भी बनाना है, राइट, देयर आर 2 पॉइंट्स। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है, इसका लोकल भी आपको बनाना है, तो यूज करने से पहले उसका लोकल बनाना पड़ेगा। एक बार यूज कर लिया उसके बाद उसका लोकल नहीं बना सकते। हाँ, नाम सेम, नाम चेंज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता, बी करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बी नाम का वो ग्लोबल वेरिएबल तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ए लिखने से प्रॉब्लम ये है कि ए नाम का ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल है, हाँ, तो मतलब आप सेम नाम का क्या बनाना चाह रहे हो, लोकल। तो फिर अगर सेम नाम का लोकल बनाना चाह रहे हो तो फिर उसको यूज करने से पहले बनाओ। एक बार यूज कर लिया बाद में ऐसा कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगेन कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि पाइथन अगेन बोलेगा आप लोकल बना रहे हो, मतलब आपको क्या चाहिए, पर्सनल, पर्सनल चाहिए। मैंने तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, पब्लिक दे दिया, क्योंकि तब तक तो आपका पर्सनल था ही नहीं। अब मैं वापस तो इस पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लो तो हमेशा आगे चलता है, पीछे तो चलता नहीं है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसीलिए देयर आर 2 पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। बहुत ही हाई लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से कंफ्यूज करके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर कोई वेरिएबल है उसका इंडिकेशन देना है ग्लोबल का, तो उसको यूज करने से पहले देना, बाद में दोगे तो एरर आएगी। दूसरा, अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है और अगर आप सेम नाम का लोकल बनाना चाहते हो अपने फंक्शन में, तो यूज करने से पहले बनाना पड़ेगा। यूज करने के बाद में बनाओगे तो फिर अगेन क्या आने वाली है, एरर आने वाली, राइट। जस्ट राइट डाउन 2 पॉइंट्स, नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर सेकंड लिखिए आपको। नोट नंबर फर्स्ट लिखिए। बट अगेन ये फ्रेशर लेवल पे कोई आपसे नहीं पूछने वाला, बट देन अगर आपको फ्लो पता है तो कंप्लीट चीजें आपको पता होनी चाहिए, रीजन भी आपको पता होना चाहिए। नोट नंबर फर्स्ट, या नोट लगा के फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप इसके अंदर। इफ वी आर गिविंग इंडिकेशन, if we are giving indication, if we are giving indication to treat, if we are giving indication to treat variable as global variable, if we are giving indication to treat variable as global variable, if we are giving indication to treat variable as global variable, variable as global variable by using global keyword, by using global keyword, then we need to give indication, then we need to give indication before using that variable. We need to give indication before using that variable, before using that variable. Otherwise Python will give error, otherwise Python will give error. If we are giving indication to treat variable as global variable by using global keyword, then we need to give indication before using that variable, otherwise Python will give error. Second, if we want to define, if we want to define same name local variable, if we want to define same name local variable, if we want to define same name
ऐसे लिख लो, इसको ज्यादा बेटर है। वी वांट टू डिफाइन लोकल वेरिएबल with name same as global variable. We want to define local variable with name same as global variable. Then we need to define before using that variable, otherwise Python will give error. There are 2 points जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी तरीके का इंडिकेशन देना है कि इसको ग्लोबल बनाना है तो यूज करने से पहले आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा। दूसरा, सेम नाम का लोकल वेरिएबल बनाना है, यूज करने से पहले बनाना पड़ेगा। फाइन, तो अगर आपको मेंशन करना है तो फिर ये एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो जहां पे वैसे इतना बड़ा मेंशन मत करो, मैं आपको छोटा सा बना के बता देता हूँ। लेट्स से आप ऐसे 2 एग्जांपल मेंशन कर लो ताकि अलग से आप कर सकते हो। डायरेक्ट जैसे मान लो मैंने F1 को यहाँ पे कॉल किया है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे एरर देगा किस लाइन की वजह से, लाइन नंबर 3 पे जो आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पहले ए को यूज कर रहे हो, उसके बाद बता रहे हो कि इसको ग्लोबल ट्रेड करना है, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली अगर आपको इंडिकेशन देना है कि इसको ग्लोबल ट्रेड करना है, यूज करने से पहले देना पड़ेगा। तो इस केस में एरर है। दूसरा एग्जांपल आप ये मेंशन कर सकते हो, 2 पॉइंट लिखे, पहले पॉइंट का एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल जिस पर लिख लीजिए। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे ये मेंशन करिए। इवन जैसे मैंने देखो इसको हटा दिया तो भी क्या होगा, पहले आप सेम नाम का क्या बनाना चाह रहे हो, लोकल वेरिएबल बनाना चाह रहे हो, राइट। तो सेम नाम का अगर आपको लोकल वेरिएबल बनाना है यूज करने से पहले, एक बार यूज कर लिया फिर आप सेम नाम का लोकल वेरिएबल कैन नॉट डू दिस थिंग। तो अगेन यहाँ पर भी क्या आने वाली है, एरर। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये भी एरर थ्रो करेगा। फाइन, एक और क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। वो भी चलो एनकाउंटर करते हैं, वो भी टैकल करते हैं अपन। ऑब्जेक्ट हियर, चलो मैं आपसे पहले कुछ पूछता हूँ, उसके बाद मैं इस पे आपको रिस्पॉन्स देता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पे। समझ, जैसे बहुत बेसिक से एग्जांपल देता हूँ, ये वाला, राइट। इसका आउटपुट क्या होगा? हाँ, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? तो कोई डाउट है नहीं इसमें। तो लाइन नंबर फर्स्ट चलेगा तो क्या होगा, ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा। कौन सा वेरिएबल है ये? ग्लोबल वेरिएबल है। ओके फाइन। उसके बाद F1 बन गया, अभी चला नहीं है। यहां से जैसे ही आप F1 को कॉल करोगे, F1 कॉल होगा, क्या बनने वाला है? इंडिकेशन आपने दिया नहीं है, मतलब ए कौन सा वेरिएबल बनेगा? लोकल वेरिएबल। ए नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा। वैल्यू कितनी है? 10। चाहो तो मेंशन कर लो यहाँ पे, ये कौन सा वेरिएबल है? लोकल। देन आप ए प्रिंट करवाओगे तो पहले 2 ऑप्शन है इसके पास, ग्लोबल भी है लोकल भी है। तो पहले प्रायोरिटी किसको देगा? लोकल को। और लोकल को देगा तो क्या प्रिंट होगा? 10। उसके बाद ये खत्म, नीचे कुछ है नहीं तो प्रोग्राम खत्म। आउटपुट कितना आएगा? 10। तो ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको पता ही, अपन डिस्कस कर भी चुके हैं, तो क्वेश्चन ये था नहीं। एक बार मैं पहले बता रहा हूँ कि इसका आउटपुट 10 आएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। जस्ट ऑब्जर्व, अगर इसको आप चलाओगे आउटपुट कितना आ रहा है? 10। फाइन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्चुअली
अगर मान लो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल हुए तो पहली प्रायोरिटी किसको देगा जब एक्सेस करोगे तो लोकल वेरिएबल को। सपोज करो मेरे को चाहिए कि यहां से मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, कितना प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, जो ग्लोबल वाले ए में पड़ा है ना वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो क्या मैं करवा सकता हूं, क्योंकि डायरेक्ट ए लिखते ही तो क्या होने वाला है, डायरेक्ट ए लिखते हैं तो ये तो प्रायोरिटी तो किसको देगा, लोकल को, तो फिर तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फिर क्या मैं करवा सकता हूँ, तो करवा सकते हो। अभी मैं खाली आपको, क्योंकि लोकल और ग्लोबल पढ़ रहे इसलिए मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बट अभी आपको ये समझ आएगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसके लिए एक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज डिक्शनरी, राइट। जब पाइथन के साथ काम करते हैं बहुत सारे तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन में, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, राइट। तो विल डिस्कस ईच एंड एवरी चैप्टर, बहुत कुछ डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अभी के लिए खाली मैं जस्ट आपको यहाँ पे पढ़ रहे इसलिए मैं ये कुछ लिख रहा हूँ, अभी क्या लिख रहा हूँ ये समझ में आपको आएगा नहीं, बट ऑब्जर्व हियर, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करूँ, यू विल सी, देखो पहले क्या आ रहा है 10 और फिर कितना आ रहा है 100, राइट। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो, और अगर मेरे को कौन सा वेरिएबल चाहिए, ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, तो मैं ला सकता हूँ, राइट। तो ये क्या किया है मैंने, अभी जो ये अंडरलाइन मैंने इसको किया है, ये एक्चुअली अभी आपको पता चलेगा नहीं, एक्चुअली अभी आपको मैं बताऊंगा इसके रिगार्डिंग क्या कुछ होता है जब हम क्या पढ़ेंगे, डिक्शनरी। बट यहाँ पे जब लोकल ग्लोबल पढ़ रहे हैं तो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए तो आंसर इसका क्या है, यस है, राइट। मतलब अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो तो क्या अपन फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिखोगे तो प्रायोरिटी किसको देगा, लोकल वेरिएबल को, लेकिन आप इंडिकेशन देके ये कर सकते हो। तो इंटरनली ये डिक्शनरी होता है, विल डिस्कस लेटर, फाइन। सो जस्ट यू कैन मेंशन द थिंग, एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, अभी मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा नहीं। एक पॉइंट आप मेंशन करिए, if we have same name local and global variable, if we have same name local and global variable, if we have same name local and global variable, if we have same name local and global variable, then we can access, then we can access global variable, then we can access global variable from, then we can access global variable from the function, then we can access global variable from the function, then we can access global variable from the function, right? If you have same name local and global variable, then we can access global variable from the function. आप लिख लीजिए इसको इस तरीके से एग्जाम्पल को। अभी लाइन नंबर 5 क्या कर रहा है वो छोड़िए, आप खाली जस्ट नोट्स पर्पस के लिए अभी के लिए लिख लीजिए। ओके, फाइन। ओके, सो नाउ अगर अभी तक जितने एग्जांपल और जितनी चीजें अपन ने मेंशन की, अगर एक एक पॉइंट आपको समझ में आया है तो फिर अब आप ये कमिट कर सकते हो, डजंट मैटर आप किस लेवल के इंटरव्यू पाइथन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेदर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस है आपको 5-10 साल का, या किसी टियर 1 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन अब इससे बाहर हो नहीं सकता रिगार्डिंग लोकल एंड ग्लोबल। सो इफ यू नो ऑल द पॉइंट देन आई लिटरली एक्सपर्ट ओवर लोकल एंड ग्लोबल, राइट। बट जस्ट किसी भी एग्जांपल को आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन अपन ने 5-10 देके 50 क्वेश्चन भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन सब में फ्लो वही है जो अपन देख रहे हैं, राइट। तो अगर आपको फ्लो पता है तो अब आपको कोई किसी रिगार्डिंग को फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। दैट्स अ सेम रिगार्डिंग लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। अब जब अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चैप्टर पढ़ेंगे
तो अपन देखेंगे वहां पे 3 तरीके के वेरिएबल होते हैं, कौन सा, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। तो वहां पे इंस्टेंस स्टैटिक क्या होता है, लोकल लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो अपन वहां पे देखेंगे। बाकी इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल वो अलग तरीके से चलते हैं, उनका इंटेंशन क्या होता है वो अपन वहां पे देखेंगे। या कोई डाउट आपको? हाँ लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है, आप ये बोलना चाह रहे हो क्या? अच्छा एक और डाउट है किसी को, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपके डाउट पे बाद में आते हैं। पहले मैं एक और लाइन पूछता हूँ। सब जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, देखो ग्लोबल ए इक्वल टू 10, और मैं अगर यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ प्रिंट ए, राइट, और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F1 को कॉल कर रहा हूँ, चलो मेरे को बताओ इसके इसमें आउटपुट क्या आएगा? देखो इसमें तो कोई डाउट होना चाहिए नहीं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। पहली लाइन चलाओगे तो क्या बनेगा, एक ए बनेगा, वैल्यू कितनी है उसकी 100, कौन सा वेरिएबल है ये, ग्लोबल वेरिएबल, चलो ठीक है। उसके बाद यहां से ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अब यहां से लाइन नंबर 6 से क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल कर रहे हो, करते कॉल, जैसे कॉल करोगे आप इंडिकेशन दे रहे हो कि पाइथन अगर मैं F1 फंक्शन के अंदर कहीं भी एक ही बात करता हूं, मतलब वो कौन सा होना चाहिए, ग्लोबल वाला, राइट। तो नीचे जैसे आप आओगे ए इक्वल टू 10, तो ग्लोबल वाला ये ऑलरेडी है, नया तो बनने वाला है नहीं, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 10। तो फिर आप जैसे यहाँ पे ए प्रिंट करवाओगे, कितना प्रिंट होने वाला है 10, उसके बाद फंक्शन खत्म, प्रोग्राम खत्म, आउटपुट क्या आएगा 10। इसमें तो मेरे को कोई डाउट है नहीं, बट ऑब्जर्व करना, आपने यहाँ पे लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 दो लाइन आपने लिखी है, राइट। लाइन नंबर 3 पे आप क्या कर रहे हो, इंडिकेशन दे रहे हो पाइथन को कि पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी अपन एक ही बात करें तो वो कौन सा ए होगा, ग्लोबल वाला ए होगा। और लाइन नंबर 4 पे क्या कर रहे हो, उस एक ही वैल्यू बता रहे हो कि वैल्यू क्या है या व्हाटएवर जो भी है, राइट। क्या मैं ऐसा करूं तो इन दोनों लाइन को कंबाइन करके मैं सिंगल लाइन ही लिख लूं, राइट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्योंकि पुराने वाले में तो आपको पता था, वो क्वेश्चन मेरा था ही नहीं। क्वेश्चन अगर ये है, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि दो लाइन लिखने की बजाय ग्लोबल ए और नीचे अपन लिख रहे हैं फिर ए इक्वल टू 10 जो भी उसको वैल्यू देना है, क्या एक ही लाइन में कर सकते हैं? ध्यान रखना, डोंट डू दिस थिंग, देयर विल बी एरर ऑन लाइन नंबर 3, क्योंकि इंडिकेशन अलग चीज हो गया, वैल्यू अलग चीज हो गई, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, राइट। तो ग्लोबल ए लिख के आप इंडिकेशन दोगे कि इस पूरे फंक्शन के अंदर कहीं भी अगर एक ही बात हो तो वो कौन सा है, ग्लोबल, बस इंडिकेशन हो गया। अब ए के साथ जो करना आप करिए, अब डायरेक्ट हो सकता है ए को प्रिंट ही करवा दो, या हो सकता है आप ए को कुछ वैल्यू दे दो, जो भी वैल्यू देनी है आपको, तो जो भी करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन ये लाइन खाली इंडिकेशन देगी, इसके साथ दूसरी चीजों को मिक्स नहीं करें। देखो जैसे आप करने की ट्राई करोगे ना, डेफिनेटली आपका ये लाइन नंबर 3 आपको एक एरर देने वाला है। ऑब्जर्व हियर, यू विल सी लाइन नंबर 3 पे आपको सिंटैक्स एरर दिख रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, इस इनवैलिड सिंटैक्स, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट एग्जांपल करके लिख लो इसको, दिस इज नॉट पॉसिबल, कोई पॉइंट नहीं है, बट आपको अलग अलग ही करना है, आप इसको मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इंडिकेशन आपको पहले देना पड़ेगा। अगेन वही बात, line number 3 there will be error. नहीं, फंक्शन के बाद लोकल नहीं बना सकते, क्या नहीं, क्योंकि लोकल वेरिएबल अगर आपको बनाने है तो क्या मतलब होता है, लोकल वेरिएबल मतलब जस्ट उसी पर्टिकुलर को यूज करना है, राइट। तो फिर उसकी एक्सेस उसके अंदर ही, जैसे ऐसा हो सकता है ना कि मान लो ये पॉसिबिलिटी है, जैसे फंक्शन के अंदर से आप क्या बना सकते हो, लोकल भी बना सकते हो और क्या बना सकते हो, ग्लोबल भी बना सकते हो। अगर आपको लोकल बनाना तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ग्लोबल बनाना तो कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ग्लोबल। क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कभार, लेट्स से मान लो 4 फंक्शन है, 4 फंक्शन है मतलब ऐसा मानो कि 4 लोग हैं, राइट, हर एक कोई अलग अलग काम कर रहा है, राइट। तो लेट्स से 4 पर्सन है। अब मान लो किसी पर्सन के पास कोई चीज है, उसके पास ऑप्शन है, या तो वो ओनली खुद ही यूज करेगा और किसी को यूज करने नहीं देगा क्योंकि उसको लगता है कि पर्सनली मेरे ही काम की है, राइट, या फिर
ऐसा नहीं हो सकता कोई पर्सन की ठीक है यार जिसको यूज करना करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को तो, राइट। तो वो उसको क्या करना चाहे, पब्लिक करना चाहे कि कोई भी यूज कर सकता है। तो अगर वो खुद के रखना चाहेगा तो उसको क्या बनाएगा, लोकल। और अगर वो पब्लिकली देना चाहेगा तो उसको क्या बनाएगा, ग्लोबल। तो फंक्शन के पास दोनों ऑप्शन है, इधर वो उसको क्या बना सकता है, लोकल बना सकता है, क्या बना सकता है, ग्लोबल। जैसे सपोज करो आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड के पिन है, सपोज करो क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर है, तो क्या ये क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर आप किसी को देना चाहोगे, नहीं। तो ओनली आप इसको क्या बनाओगे, लोकल, राइट। बट बाकी में भी कुछ चीजें हो, जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी पब्लिक यूज के लिए आपके पास कोई चीज, आपको कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। सपोज जैसे कि आपके पास कोई नोटबुक है जिसमें आपने नोट्स लिख रखे हैं, जैसे आपने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पढ़े, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस नोटबुक को क्या कर सकते हो, पब्लिक कर सकते हो, जिसको जरूरत है वो उसको देख सकता है, राइट। बट जैसे क्रेडिट कार्ड के पिन वो आप पब्लिक नहीं करने वाले। तो डिपेंड करता है, एज ए फंक्शन उसको किसी चीज को खुद के पास ही रखना है कि दूसरे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाए, तो क्या बनाएगा उसको, लोकल। और अगर पब्लिक यूज के लिए देना तो क्या बनाएगा उसको, ग्लोबल। लेकिन जब आप फंक्शन के बाहर लिखते हो, तो बाहर जब भी लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, ग्लोबल। क्योंकि बाहर लिखने का मतलब क्या हुआ, किसी भी फंक्शन का इस पर राइट नहीं है, इस पे किसी का राइट नहीं है, राइट। मतलब कोई फंक्शन ये नहीं बोल सकता कि मेरे अलावा इसको कोई यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी लिखा, अपन ने तो बाहर लिखा है, राइट। तो ऑब्वियसली कोई भी उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, राइट। सपोज लेट्स से मैं इसको ऐसे बोलता हूं ना कि मान लो आप ऐसा करो कि जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, राइट। तो सपोज कॉलेज के पास कोई ग्राउंड है, राइट, लेट्स सपोज बास्केटबॉल ग्राउंड है, राइट। तो वहां पे किसी भी स्टूडेंट का राइट नहीं है, कोई भी आके खेल सकता, कोई दिक्कत नहीं, राइट। क्योंकि बार बना रखा, किसी स्टूडेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उसको नहीं बना रखा है, बार बनाया है जो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट आके वहां पे सबके पास राइट है, कोई भी स्टूडेंट आके ये नहीं बोल सकता कि मेरे अलावा कोई यहाँ पे नहीं खेलेगा, राइट। ऑब्वियसली नहीं कर सकता क्योंकि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। बट सपोज अगर किसी स्टूडेंट के घर पे कोई ग्राउंड है, वहां पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, राइट। ये उसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, वो चाहे तो ये सब बोल सकता मेरे अलावा कोई नहीं खेलेगा, ऑब्वियसली। वो चाहे तो पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी आओ शाम के टाइम पे खेलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो दैट डिपेंड्स कि जब भी फंक्शन के पास है तो उसके पास चॉइस है, वो उसको लोकल बना सकता है, ग्लोबल बना सकता है। लेकिन अगर बाहर बनाया है तो वो 100% ग्लोबल नहीं है, क्योंकि किसी फंक्शन का उस पर क्या नहीं है, राइट नहीं है। तो बाहर से लोकल नहीं बना सकते। अगर आपको बाहर से लोकल बनाना, देयर इज नो ऑप्शन। क्योंकि लोकल बनाना मतलब इंडिकेशन कैसे दोगे, उस फंक्शन के अंदर लिखोगे, जिससे ये इंडिकेशन मिलेगा ये इसका पर्सनल चीज है, दूसरे उसको एक्सेस नहीं करेंगे, राइट। ओके, जैसे सेम आपका जो डाउट था वो यही था क्या, या कुछ और डाउट था आपका? हाँ हाँ, देखो अगर ऐसा करना आपको कि सपोज लेट्स से आपका डाउट अगर ये है कि यहाँ पे आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो कि इसके अंदर ही आप क्या बना रहे हो, लोकल भी बना रहे हो, इसके अंदर भी ग्लोबल बना रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक्सेस जरूर कर सकते हो आप। जैसे अभी आप ऐसा कर सकते हो कि मैंने ये ग्लोबल नहीं लिखा होता, तो इस F1 के पास दो ऑप्शन है, एक तो ए नाम का क्या वेरिएबल है, लोकल, और एक ए नाम का क्या वेरिएबल है, ग्लोबल। तो अगर वो चाहे तो लोकल को एक्सेस करना होगा तो कैसे करेगा, डायरेक्ट लिखेगा तो कौन सा एक्सेस होगा, लोकल। और अगर ग्लोबल करना है तो फिर अभी मैंने जो तरीका बताया आपको, ग्लोबल फंक्शन यूज करके वो डिक्शनरी के थ्रू आप कर सकते हो, राइट। तो एक्सेस दोनों को कर सकता फंक्शन, अपने लोकल को भी कर सकता है, सेम नाम का ग्लोबल है तो उसको भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकता ये फंक्शन कि इसके पास एक ए नाम का लोकल वेरिएबल है, अब अंदर ही ए नाम का ग्लोबल बनाना चाहे, नहीं। तो फिर वो ग्लोबल आपको क्या बनाना पड़ेगा, बार बनाना पड़ेगा, राइट। ओके, सो दैट्स द थिंग गाइस रिगार्डिंग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अभी अपन क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज अपन ने फंक्शन टॉपिक के अंदर फिगर आउट की। एक बार अगर अपन क्विकली देखें कौन कौन चीज अपन ने फिगर आउट की। सबसे पहले अपन इस पे आए थे कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या कुछ अपने को फंक्शन से मिलने वाला है। फिर अपन ने डिस्कस किया कि फंक्शन की एडवांटेज क्या है, मतलब अगर आप फंक्शन फॉर्मेट में काम करोगे तो जहां पे अपन ने देखा कि ऑब्वियसली लेंथ ऑफ कोड कम होगा, उसकी वजह से क्या बढ़ने वाली है, रीडेबिलिटी बढ़ने वाली है, बहुत सारे स्टेप अपन ने देखे थे, राइट। ओके, उसके बाद अपन इस पे आए कि पाइथन में फंक्शन लिखते कैसे, उसका सिंटेक्स क्या है। तो फिर अपने को पता चला इंडिकेशन देने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम होगा। उसके बाद अपन ने डिस्कशन किया रिटर्न पे, जहां पे अपन ने देखा कि अगर रिजल्ट को बाहर देना हो तो क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। एक पॉइंट अपन ने यहाँ पे ये भी फिगर आउट किया कि पाइथन का हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, या तो आपकी वैल्यू या बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, नन। और अपन ने कल के सेशन में ये भी फिगर आउट किया था कि एक फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। अगर ऐसा करेगा इंटरनली किस फॉर्मेट में होने वाला है, टपल फॉर्मेट में, राइट। बट टपल क्या होता है अभी आपको नहीं पता, बट इंटरनली किस फॉर्मेट में आएगा, टपल। उसके बाद इवन अपन ने ये भी देखा कि अगर हर बार कॉल करते टाइम आपको बिहेवियर कस्टमाइज करना है तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू।
और यहाँ पे अपन ने देखा कि टोटल पाइथन का फंक्शन कितने तरीके के आर्गुमेंट सपोर्ट करता है, 4, पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट एंड देन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी। उसके बाद अपन ने देखा कि वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, तो फिर अपने को पता चला कि पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं, 2, कौन कौन से, लोकल एंड ग्लोबल। तो अपन ने लोकल और ग्लोबल डिस्कस किया, राइट। जितनी भी चीजें अपन ने डिस्कस की है, वन थिंग इज डैम श्योर, आप किसी भी लेवल पे आप रिप्रेजेंट करो उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा नहीं नाउ। लेकिन अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। फंक्शन अलियासिंग क्या होता है, क्या फंक्शन के अंदर अपन फंक्शन बना सकते हैं जिसको इनर फंक्शन बोलते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कब रिक्वायरमेंट में बनाओगे। कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फंक्शन पाइथन ने ऐड कर रखे, दैट इज मैप, फिल्टर, रेड्यूस क्या होता है, कब आप काम में ले सकते हो, राइट। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी भी बची हुई है, राइट। लेकिन एक्चुअल में अपन पहले ही अभी उनको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि द थिंग इज जब उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना तब अपन वापस उनके पास आएंगे, क्योंकि अभी अपन कवर करेंगे, अभी रिक्वायरमेंट है ही नहीं उनकी। और उसमें अभी जैसे अपन बात करें फंक्शन अलियासिंग की, तो उसमें पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं जो कि 100% करेक्ट है, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, वो ये कि पाइथन में हर एक चीज इंटरनली कैसे ट्रीट होती है, ऑब्जेक्ट। इवन फंक्शन भी इंटरनली कैसे ट्रीट होता है, ऑब्जेक्ट। जब तक आप इस बात को नहीं समझ सकते कि फंक्शन इंटरनली ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, तब तक अलियासिंग क्या होता है ये आप नहीं देख सकते, राइट। और अभी मैं आपको बोलूं कि फंक्शन इंटरनली ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, तो पहला डाउट तो आपके दिमाग में क्या आएगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। क्योंकि अभी आप जो समझ रहे हो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों फर्क है। तो पहले अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखना पड़ेगा, तब अपन वापस आ सकते हैं। तो अपन इस टॉपिक को अभी के लिए पोज मोड में डालते हैं, वापस इसको रिज्यूम करेंगे। जैसे अपन क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके बाद वापस इस टॉपिक के पास आएंगे। एंड इवन इसके पीछे एक और इंटेंशन भी है, वो ये कि अगर अपन ने पहला टॉपिक खत्म किया, फिर दूसरे टॉपिक के पास गए, लास्ट के 2 महीने में जब लास्ट टॉपिक के पास होंगे अपन 45 डेज या 60 डेज के आसपास, जब लास्ट टॉपिक पे होंगे, तो पहले टॉपिक में क्या हुआ था याद रखना मुश्किल है, राइट। क्योंकि अगर पहला टॉपिक पहले दिन या पहले 4 दिन में खत्म कर दे, फाइन, तो अपन ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। पहला टॉपिक कंटिन्यूसली इसकी रिक्वायरमेंट आती जाएगी, अपन वापस से इसको क्या करते जाएंगे, इसको पिक्चर में लाते जाएंगे, ताकि हर एक मोमेंट पे आपको हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, क्या हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आपके पास फुल प्रूफ चीजें हो, राइट। तो चलो अभी फिलहाल एक और चीज अपन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट अभी अपने को पड़ रही है। अभी जितनी बार भी अपने को वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, देखो अपन वेरिएबल में वैल्यू कैसे डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं। ए जैसे अभी जितने भी एग्जांपल अपन ने लिए, तो एक चीज की रिक्वायरमेंट अपने को और पड़ गई, किसकी, कि जैसे ए में कितना डालना मेरे को 100, मैंने क्या डाला 100, फाइन। मान लो ये आपने प्रोग्राम चलाया, आपको ए में कितना चाहिए 100। सपोज ऑब्जर्व करना, मान लो ये ए की जगह मैं इसको ऐसे लिखता, ऑब्जर्व, लेट्स से ये फंक्शन है और ये आपके क्रेडिट कार्ड के पिन है, सपोज कितना है 1 2 3 4, सपोज, राइट। तो आप अगर इसको चला रहे हो तो आपके क्रेडिट कार्ड के पिन कितने हैं 1 2 3 4। मान लो कोई दूसरा यूजर इसको चला रहा है, क्या उसके क्रेडिट कार्ड के पिन भी 1 2 3 4 है, नहीं, उसके अलग है, तो उसको इसमें अलग स्टोर करवाना होगा। कल को कोई तीसरा चला रहा है, क्या उसके भी 1 2 3 4 है, नहीं, उसके अलग है। तो एक तरीका तो आपके पास क्या है, आज पहले ने चलाया, कितना है 1 2 3 4, उसने 1 2 3 4 किया, कल दूसरा चलाएगा, वो क्या करेगा, जैसे उसके 5 6 7 8 है, उसने 5 6 7 8 किया, राइट। तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, कोड में चेंज करना पड़ेगा, राइट, जो कि फिजिबल नहीं है। क्योंकि जब कोड में चेंज करोगे तो अगेन क्या होता पता है, अगर हर बार कोड में चेंज करना पड़े तो चेंज करने के बाद कोड को क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, और सब कुछ प्रोसेस वापस से करनी पड़ती है। इसीलिए ये अपन नहीं करने वाले कोड में चेंज, राइट। तो फिर क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ये है, कोड ही ऐसा लिखे अपन कि पिन जब भी कोई भी चलाए सबसे पहले इनपुट मांगे उससे कि भाई तेरे पिन क्या है, और वो जो भी पिन दे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाए। जैसे मैं प्रोग्राम चला रहा हूं, मेरे से पहले पूछे एंटर योर पिन, ऐसा ही होता ना, एटीएम पे जाते हो तो क्या पहले आप एटीएम मशीन खोल के कोड चेंज करते हो कि भाई मेरा पिन तो ये है, तो कोड में मैंने 1 2 3 4 कर दिया, नहीं करते हो, राइट। तो उन्होंने कैसे बना रखा उसको इस तरीके से बना रखा कि जाते ही आपसे पूछेंगे एंटर योर पिन, आप जो भी डालोगे कोड में ऑटोमेटिक आपका पिन चला जाएगा, राइट। अदरवाइज तो फिर जितने कस्टमर है उतने एटीएम मशीन बनानी पड़ती है अलग अलग, क्योंकि हर एक का पिन क्या है अलग अलग, तो ऑब्वियसली वो फिजिबल नहीं, क्योंकि हर एक बार अपन कोड में क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट अपने को पड़ रही है कि अपने को यूजर से इनपुट लेना है कि भाई तेरा पिन क्या है। अब अगर पाइथन में आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आपके पास क्या तरीके हैं, तो अगेन चलते अपन पाइथन के पास, उसको बोलते हैं कि भाई अब अभी तक तो मैंने सब क्या किया, कोड में लिख दिया कि 100 डालना है, 10 डालना है, अभी मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि मेरे को क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेना है तो पाइथन के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है,
क्या, एक फंक्शन अवेलेबल है पाइथन के पास जिसका नाम है इनपुट फंक्शन। अगर आपको पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है तो फिर आप किसको यूज कर सकते हो, इनपुट फंक्शन को। आपको पता है एक्चुअली ऐसा बोला जाता ना, आपने अगर सुना हो तो, जैसे अभी जैसे देखो अपन ने अपने फंक्शन बनाए थे, अभी बहुत 4-5 दिन से अपन फंक्शन ही पढ़ रहे, तो अपने बहुत सारे फंक्शन अपन ने बनाए, ऐड फंक्शन बनाया अपन ने, अभी जैसे अपन F1 F2 फंक्शन बना रहे थे, तो आप अपने फंक्शन बना सकते हो, प्लस पाइथन ने आपको पहले से कुछ फंक्शन दे रखे, आप उसको यूज भी कर सकते हो, राइट। तो जैसे ये इनपुट एक फंक्शन हो गया, अभी तक आप ऐसे बहुत सारे कर रहे हो, प्रिंट एक फंक्शन हो गया जो पाइथन ने आपको पहले से दे रखा है, राइट। आप चाहो तो खुद का भी बना सकते हो, लेकिन जब पहले से दे रखा है तो खुद का क्यों बनाना, ऑब्वियसली आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। तो देखो कोई लैंग्वेज, जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना कि जब भी अपन मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के साथ काम करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज सबसे पॉपुलर है, पाइथन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा ऐसा ये स्टेटमेंट ये नहीं बोल रहा है कि आप जावा के थ्रू डेटा साइंस या मशीन लर्निंग नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट गलत है अगर कोई बोलता है तो। आप जावा के थ्रू भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कर सकते हो। द थिंग इज, इसको बोलते हैं पाइथन के पास जो पहले से फंक्शन और सारी चीजें जो बनी हुई है ना, वो इतनी ज्यादा बनी हुई है, और वो किसको सपोर्ट करती है, मशीन लर्निंग को। तो अगर पाइथन के थ्रू मशीन लर्निंग कर रहे हो, आपको जब काम पड़ेगा ना, आधा काम तो पाइथन ने पहले से दे रखा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यही अगर आप जावा के साथ करोगे तो वहां पे इन्होंने मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग फैसिलिटी कम दे रखी है, तो सारा आपको खुद से करना पड़ेगा। अब अगर सारा आपको खुद से करना पड़ेगा, मतलब ज्यादातर काम आपको खुद से करना पड़ेगा, और ज्यादातर काम अगर आपको खुद से करना पड़ेगा तो जो काम पाइथन में 10 लाइन में हो जाएगा, वो काम जावा में हो सकता है कितनी लाइन में हो, 100 लाइन में। तो फिर अगर किसी को बोलोगे 10 लाइन लिखना पसंद करोगे या 100, तो ऑब्वियसली कितने लाइन लिखना पसंद करेंगे, 10। इसीलिए फिर किसके पास आते हैं लोग, पाइथन के पास, जब भी डेटा साइंस मशीन लर्निंग का काम होता है। तो कोई लैंग्वेज किसी के रिगार्डिंग कितनी स्ट्रांग होगी वो डिपेंड करेगा उसकी लाइब्रेरी कितनी स्ट्रांग। लाइब्रेरी कितनी स्ट्रांग है का मतलब उसने पहले से कितनी चीजें दे रखी है जो डायरेक्ट यूज में आ सकती है, ताकि यूजर को कम से कम चीजों को लिखना पड़े, राइट। तो इसी तरीके से पाइथन के पास अगर आपको इनपुट लेना है यूजर से, आपको कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक इन्होंने एक फंक्शन दे रखा। कौन सा फंक्शन, इनपुट फंक्शन, और ये यूजर से क्या लेने के काम आएगा, इनपुट लेने के काम आएगा, राइट। तो चलो कैसे लेते हैं इनपुट, अपन देखते हैं। ऑब्जेक्ट हियर देखो, यहां पे मैंने यूज किया इनपुट फंक्शन। तो खाली अभी एक एक लाइन समझना क्या कुछ अपन करना चाह रहे हैं। मैंने क्या यूज किया, इनपुट फंक्शन। देखो जैसे ये प्रोग्राम चलाओगे क्या होने वाला वो समझते पहले। जैसे ये प्रोग्राम चलाओगे, ये प्रोग्राम वेट करेगा, ये देखो वेट कर रहा है, कर्सर वेट कर रहा है। अभी ना तो ये खत्म हुआ है ना कोई एरर आई, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये वेट कर रहा है, आपसे एक इनपुट मांग रहा है कि मेरे को एक इनपुट दो, राइट। प्रॉब्लम क्या है, अब अगर एज ए मैंने ही कोड लिखा है तो मैं समझ सकता हूं कि भाई ये क्या कर रहा है, मेरे से कुछ मांग रहा है और मेरे को देना है। लेकिन जैसे एटीएम का कोड किसने लिखा, किसी और ने लिखा, चलाते कौन है, आप लोग चलाते हो। तो अगर सिंपल एटीएम की स्क्रीन पे आप जाओ, इस तरीके से दिखे अगर आपको, तो आप बोलोगे क्या हो रहा है, ये तो हैंग हो गया है, व्हाटएवर कुछ हो गया, राइट। क्योंकि आपको पता ही नहीं वो किस लिए रुका हुआ है, क्या चाह रहा है वो आपसे, राइट। तो ऑब्वियसली जब भी किसी से इनपुट मांगते हैं, अपने को साथ में क्या देना होता है, मैसेज भी देना होता है, ताकि सामने वाले को देख के पता चले भाई ये क्यों रुका हुआ है, ये मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या चाहिए इसको, राइट। तो मैसेज देना कोई कंपलसरी नहीं है। देखो मैंने मैसेज नहीं दिया फिर भी ये रुका हुआ है, मैं कुछ भी डालूंगा, जैसे मैंने 4 डाला, अब एंटर करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी मेरे को नहीं पता कि एक्चुअल में ये किसके लिए रुका हुआ, क्या चाहिए उसको, मेरा नाम चाहिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मेरी एज चाहिए, या मेरा पिन नंबर चाहिए, क्या चाहिए उसको, आई डोंट नो, राइट। सो ऑब्वियसली मैसेज देना हमेशा चाहिए अपने को, ताकि क्या बढ़ती है मैसेज से, रीडेबिलिटी। कोई भी चलाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा किसके लिए रुका हुआ है। तो मैसेज कैसे दे सकते हो, जस्ट अगर आपको मैसेज देना है, इनपुट फंक्शन जो आप लिखते हो उसके अंदर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैसेज दे देंगे। तो क्या है, लेट्स से एंटर योर नेम, सपोज मैंने मैसेज दिया एंटर योर नेम, तो अब ये स्क्रीन वेट करेगा और साथ में एक मैसेज आपको दिखाएगा, क्या, एंटर योर नेम, ताकि सामने वाले को पता चले वो किसके लिए वेट कर रहा है, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, इस बार मैं इसको चलाता हूं और इस बार अगर मैं चलाऊंगा तो यहाँ पे ये देखो वेट अभी भी कर रहा है, लेकिन इस बार एक मैसेज आ रहा है, क्या, एंटर योर नेम, और उसके बाद वेट कर रहा है। तो अब मैं देख के समझ सकता हूं अच्छा ये किसके लिए रुका हुआ है, मेरा नाम पूछ रहा है, राइट। तो लेट्स सपोज मैंने नाम डाला और उसके बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो यस ये खत्म हो गया। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, आपने कुछ मांगना है, किसके लिए मांगा है, यूज करने के लिए मांगा होगा। तो अगर आपको यूज करना है तो उसको पहले क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, और कुछ भी स्टोर करना तो आपको क्या चाहिए, वेरिएबल। तो फिर ऑब्वियसली अभी आपने स्टोर करवाया नहीं है, अब आप इसको स्टोर करवाओ। जैसे मैंने स्टोर करवाया, एक वेरिएबल लिया nm,
और इसमें करवा दिया स्टोर। तो अब ये जो भी इनपुट लेके आएगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, nm नाम के वेरिएबल में, ताकि इस कोड में मैं उसको यूज में ले सकता हूं, राइट। तो लेट्स से यूज में अभी मेरे को कुछ ज्यादा लेना नहीं है, मैं क्या करवाता हूं, प्रिंट करवाता हूं क्या, nm, राइट। तो ऑब्जर्व करना यहाँ पे, जैसे मैं इसको चलाऊंगा यू विल सी द इंपैक्ट। देखो ये रुका हुआ मेरे लिए, मैंने नाम डाला, एंटर किया, तो क्या होगा, प्रिंट होगा, और प्रिंट होगा तो जो भी नाम मैंने डाला था वो नाम क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब मैं यूज ले सकता हूं क्योंकि मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो देखो कंफ्यूज करने के तरीके होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो ना, चीजों को रटते हो, मैं डायरेक्ट आपको ये बता देता कि इनपुट लेना है ऐसा करो। अब आपको ये नहीं पता कि क्या ये मैसेज कंपलसरी है, राइट, आपको ये नहीं पता क्या ये वेरिएबल कंपलसरी है, तो फिर मेरे पास n नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू में आपके लिए, राइट। ये चेक करने के लिए कि वेदर आपने याद कर रखा है या समझ रहे हो। मैं आपको बोलूंगा सपोज मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, तो आप अब अगेन सोचने लगोगे, राइट। अगर आपने 2 सेकंड भी सोचा इस पे, तो फिर इमीडिएटली मेरे दिमाग में थॉट ट्रिगर करेगा कि आज तक आपने खाली चीजों को ऐसे ही देखा कि अंदर कुछ ना कुछ लिखना होता है, राइट। कोई जरूरी नहीं है, क्यों लिख रहे हैं अपन, ताकि इससे क्या मिलेगा, रीडेबिलिटी। अदरवाइज तीसरे पर्सन को क्या पता क्यों वेट कर रहा है, राइट। क्यों ये वेरिएबल अपन ने डाला, क्योंकि ऑब्वियसली अपन किसी से कुछ मांग रहे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, और यूज करना है तो पहले क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर। तो स्टोर करने के लिए मैंने क्या लिया है, वेरिएबल, राइट। लेट्स से एक चीज समझते हैं अपन यहाँ पे, और उसके बाद में एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज पे चलूंगा जो इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे इंटरव्यू दोगे, डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है यहाँ से। और वो क्या, पहले वो जाने से पहले एक काम करते हैं। अगर मान लो मेरा टारगेट ये है, यूजर से 2 नंबर मेरे को क्या लेने हैं, इनपुट, और दोनों नंबर को क्या करवाना है, ऐड करवाना। समझिए टारगेट है अपना क्या, यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने हैं, दोनों नंबर को क्या करवाना, जो भी यूजर 2 नंबर दे उसको क्या करवाना है, ऐड। देखो आज तक आपने फंक्शन लिखा था ना, तो हमेशा अपन अंदर से इसको कॉल कर रहे थे। जैसे 10 20 पास करवा रहे थे तो कितना रिजल्ट दे रहा था, 30 30 40 करवा रहे थे कितना रिजल्ट दे रहा था, 70। अगर आपको यूजर से मांगना है कि तेरे को 2 नंबर कौन से ऐड करवाने, तो आप कैसे मांगोगे, देखो सेम, पहला तो मैंने ये मांग लिया। लेट्स से वेरिएबल का नाम आपको चेंज करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैं रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको क्या करता हूँ, नंबर, मतलब नंबर फर्स्ट। बाकी वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, A2 B2 C2 जो देना, राइट। यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, मैसेज भी थोड़ा चेंज करूंगा, क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, ताकि सामने वाले को दिखे कि क्या मांग रहा है मेरे से, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। ओके ना, उसके बाद एक और बार मांगना है, जितनी बार आपको चीजें मांगनी उतनी बार क्या यूज करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन। एक बार इनपुट फंक्शन यूज करोगे वो एक बार चीज मांगने वाला है। अगर आपको 2 चीजें मांगनी है 2 बार इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे अपने को 2 नंबर मांगने, तो इनपुट फंक्शन कितनी बार यूज करेंगे, 2 बार। तो सेम लाइन में यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कुछ है नहीं इसमें। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वेरिएबल का नाम मैंने चेंज कर दिया, क्या कर दिया मैंने, num2, और यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, एंटर सेकंड नंबर, राइट। तो कोई कंपलसरी नहीं कि मैसेज चेंज करो, अगेन कि ऐसा नहीं कि मैसेज चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो दूसरी बार में भी क्या आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूजर कंफ्यूज हो सकता है, जब मैंने पहले ही फर्स्ट नंबर डाल दिया वापस क्यों पूछ रहा फर्स्ट नंबर, राइट। तो दैट्स व्हाई रीडेबिलिटी के लिए मैंने मैसेज चेंज किया, बाकी कोई कंपलसरी है नहीं। यहाँ पे दोनों को क्या करना है, सम करना है, कैसे करोगे बोलो, num1 प्लस num2, ओके फाइन, यस। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे क्या कुछ होता है, उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन पे। जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, देखो वेट कर रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, और लेट्स से मैंने डाला 20, एंटर। एक बार फिर से वेट कर रहा है, इस बार क्या बोल रहा है, एंटर सेकंड नंबर, लेट्स से मैंने डाला 30, और जैसे मैं एंटर करूंगा क्या आएगा, रिजल्ट। तो 20 प्लस 30 कितना आने वाला है, 50, राइट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2030 आएगा बजाय कि 50। देखो क्या आ रहा है, 2030। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे एक्सपीरियंस लेवल पे आपको क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। रीजन में बताता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक्चुअली जो भी इनपुट फंक्शन इनपुट लेता है, इंटरनली इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग। भले आपने इंटीजर पास किया है, इवन आपने 20.5 लिखा होता, तब भी वो उसको किस में लेगा, स्ट्रिंग में। इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को किस में लेगा, स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे ये जो 20 आपने डाला है वो 20 इंट का नहीं है, वो 20 स्ट्रिंग का, मतलब ऐसे आने वाला है 20, और वो किस में स्टोर होगा, num1 में। तो num1 में एक्चुअल में आपका क्या स्टोर हुआ ना, स्ट्रिंग का 20, स्ट्रिंग का 20। उसके बाद num2 में क्या स्टोर हुआ, स्ट्रिंग का 30। num2 में क्या स्टोर हुआ, स्ट्रिंग का 30। तो जैसे आपने बोला num1 प्लस num2, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, जब भी 2 स्ट्रिंग को प्लस करते हो क्या होता है, कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब
एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग अटैच हो जाती है, राइट। तो पहली स्ट्रिंग कौन सी है यहाँ पे 20, दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है 30, 20 के पीछे 30 अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा 2030, और वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब सवाल मेरा ये है ऐसा क्यों? ये तो चलो, ये तो आप रट सकते हो, ये तो आप याद कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन इनपुट को किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है ऐसा क्यों, स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों लेता है, ऐसा क्या स्पेशल है स्ट्रिंग फॉर्मेट में? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगेन फ्रेशर लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे ये क्वेश्चन बनेगा, और क्यों बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज की बात करो आप, आज आप पाइथन पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, कुछ भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में सबसे पॉपुलर डेटा टाइप जो होता है वो कौन सा होता है, स्ट्रिंग। रीजन इवन आपने भी देखा होगा, आपने बहुत बार बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे, राइट। जैसे एक फॉर्म में यहाँ पे लिखता है जैसे नेम, देन फादर नेम, like let's say address, right, let's suppose age, and then और भी कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहो, what let's say identification marks, तो बहुत सारे फॉर्म आपने फिल किए होंगे, डॉट डॉट, राइट। यहाँ पे देखो कितने कॉलम मैंने, कितने फील्ड मैंने बनाए, 5 फील्ड। देखो नेम किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग, ओके। फादर नेम किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग। एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग। एज जरूर हो सकते हैं आपके फ्लोट में या इंट में, जो भी है, राइट। तो यहाँ पे देखो 5 फील्ड के साथ मैंने काम लिया, 5 में से 4 कौन से फील्ड आ रहे हैं, स्ट्रिंग। तो हमेशा जब भी आप इनपुट की बात करोगे, मैक्सिमम इनपुट किस फॉर्म में होंगे, स्ट्रिंग। अगर 10 में से 2 या 3 को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होने वाले हैं, स्ट्रिंग होने वाले हैं। बहुत रेयरली होगा स्ट्रिंग के अलावा कुछ और हो रहा है, मतलब अगर 10 या 15 फील्ड किससे मांग रहे हो या 20 इंफॉर्मेशन मांग रहे हो किसी की, तो 2 या 3 इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग के अलावा कुछ और होगा, बाकी तो सबकी सब क्या है, स्ट्रिंग। तो अब देखो पाइथन के पास 2 ऑप्शन थे, मैं आपको बताता हूं, आप फिर मेरे को बताना दोनों में से कौन सा बेटर है। पाइथन के पास एक ऑप्शन तो ये था कि जैसे ही आपने कोई वैल्यू डाली, राइट, पाइथन पहले समझता भाई ये कौन से टाइप का है, इंट, तो पाइथन इस इनपुट को किस फॉर्मेट में लेता, इंट फॉर्मेट में। अगर दूसरी बार आपने कुछ डाला 10.5, भाई ये कौन से फॉर्मेट में, फ्लोट, तो पाइथन इसको किस फॉर्मेट में लेता, फ्लोट। फिर आपने डाला ऐसा कुछ, तो ये किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग, तो पाइथन इसको किस में लेता, स्ट्रिंग में। सपोज मान लो 20 फील्ड्स आप मांग रहे हो, 20 इंफॉर्मेशन किसी से मांग रहे हो, राइट। 20 इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, हर एक इंफॉर्मेशन में पाइथन को चेक करना पड़ेगा वो किस टाइप का है, अकॉर्डिंगली पाइथन उसको इनपुट लेगा, राइट। तो मान लो एक इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए कि वो किस टाइप का है, पाइथन को टाइम लगता है सपोज लेट्स से 1 सेकंड। तो 20 इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए कितने सेकंड का टाइम लगेगा, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में वो 20 इनपुट ले पाएगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये था कि भाई सबको स्ट्रिंग में ही ले लिया। अब अगर सबको स्ट्रिंग में ही लेना है तो कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कौन सा टाइप एंड ऑल। जब सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो टाइम ऑब्वियसली नहीं लगने वाला, या बहुत मिनिमल टाइम में ये काम हो जाएगा, राइट। तो पहला ऑप्शन तो इनके पास ये था कि पहले तरीके से अगर काम करेंगे, आराम से देखना, जब आपको पहले से पता है कि भाई 20 में से कम 17-18 चीजें तो स्ट्रिंग ही होने वाली है, लेकिन फिर भी आप हर एक को चेक करवा रहे हो और उसके अकॉर्डिंग क्या ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो। तो आप हर एक को चेक करवाने जाओगे खाली किसके चक्कर में, 2-3 के चक्कर में, क्योंकि बाकी तो 17-18 तो स्ट्रिंग है, ये तो मेरे को पता है, बची हुई 2-3 के चक्कर में सबको चेक करवाना पड़ रहा है, ताकि इनपुट उसी फॉर्मेट में जाए जिस फॉर्मेट में यूजर ने डाला है। तो उसमें ऑब्वियसली क्या लगने वाला है, टाइम। दूसरा तरीका ये था कि भाई एक काम करो ना, मैं तो क्या करता हूं, सबको स्ट्रिंग में ले लेता हूं, मैं सोचूंगा ही नहीं, जो भी यूजर डालेगा मैं सबको किसमें ले लेता हूं, स्ट्रिंग में। अगर आपको लगता है कि कोई 2-3 चीजें हैं जो आपको स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, आपको किसी दूसरे में चाहिए, तो आप उसको क्या करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो बाद में, राइट। मान लो आपको लगा कि 3 चीजें आपके स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, आपने 3 को कन्वर्ट करवा लिया। हर एक को कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड, तो 3 को कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। तो जो काम 3 सेकंड में हो सकता है उस काम के लिए 20 सेकंड देना, क्या ये वर्थ है, नहीं है ऑब्वियसली, राइट। इसीलिए यहाँ पे पाइथन हर एक चीज को किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग, ताकि उसका टाइम बच जाए एक्चुअली, क्योंकि मैक्सिमम तो वैसे भी किस फॉर्मेट में होने वाला है, स्ट्रिंग ही। तो अगर फिर आपको लगता है कि कोई आपको स्ट्रिंग में नहीं चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, बट पाइथन खुद से कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अदरवाइज हर एक को चेक करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, राइट। तो दैट्स व्हाई कोई भी इनपुट आप लोगे तो पाइथन किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेगा, या अगर आपसे फ्रेशर लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको देने की रिक्वायरमेंट है। आपको ऐसा पूछा जाए इनपुट फंक्शन क्या होता है,
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है ऑपरेशन लेवल पे पाइथन में, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना तो आपके पास क्या तरीका है। तो एक तो सिंपल, अगर आप इसका आंसर दो इनपुट फंक्शन और वहीं पे चुप हो जाओ, राइट, तो फिर अगला क्वेश्चन चेंज होने वाला है। दूसरा आंसर ऐसे दो, अगर अपने को पाइथन में यूजर से कुछ इनपुट लेना, मैं किससे ले सकता हूं, इनपुट फंक्शन से। इनपुट फंक्शन हर एक इनपुट को बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में लेने वाला है, स्ट्रिंग फॉर्म में। अब यहाँ पे जाके अगर आप क्वेश्चन को छोड़ोगे तो अगला क्वेश्चन ये आएगा कि स्ट्रिंग फॉर्म में क्यों लेता है। तो फिर आप बोल सकते हो स्ट्रिंग क्या होता है, पॉपुलर डेटा टाइप होता है, मोस्टली जो चीजें वो किस में आने वाली है, स्ट्रिंग में ही आने वाली है, कुछ चीजों को छोड़ के। तो अगर अपन सबको चेक करवाएंगे कुछ चीजों के लिए तो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होने वाला है, जबकि पाइथन ने क्या बोल रखा है, मैं तो सबको स्ट्रिंग में ही लूंगा, बट अगर आपको फिर कन्वर्ट करवाना है तो आप अपने हिसाब से जो भी 2-3 चीजें उनको क्या करवा दीजिए, कन्वर्ट करवा दीजिए, ताकि मेरे को हर एक चीज को चेक नहीं करना पड़ेगा कि वेदर वो स्ट्रिंग में लेना है नहीं लेना है, उसमें एडिशनल टाइम कंज्यूम नहीं होने वाला, राइट। सो नाउ ऑब्जर्व हियर, जैसे यहाँ पे अब अपने को रिक्वायरमेंट पड़ गई आज, पता क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे पाइथन ने तो दोनों नंबर को किस फॉर्मेट में लिया, स्ट्रिंग, लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट है कि मेरे को तो स्ट्रिंग नहीं चाहिए, दोनों नंबर किस में चाहिए, इंट में, राइट। तो आप ये कर सकते हो, आप खुद से कर लो, कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पाइथन इसको किस में लेने वाला है, स्ट्रिंग में, तो फिर इंट में कन्वर्ट करने के लिए देखो, अगर आपको किसी भी चीज को इंट में कन्वर्ट करना हो, एक फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, इंट फंक्शन। देखो अगेन ये इंट फंक्शन किसने दे रखा है, पाइथन में, आपको खाली क्या करना है, यूज करना है। तो आपको खुद से इंट फंक्शन का कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो जिसको भी इंट में कन्वर्ट करना हो, आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, इंट फंक्शन, उसके अंदर पास करवाओ। लेट्स से नंबर में क्या पड़ा है, स्ट्रिंग, किसमें कन्वर्ट करना मेरे को, इंट में, मैंने पास करवाया num1, और ये इंट में कन्वर्ट करके लाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा उसको किसी न किसी में क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अगेन मैं कुछ ले लेता हूं, यहाँ पे लेट्स से मैंने लिया num3, राइट। लेट्स से अगेन यहाँ पे एक लिया num4 इक्वल टू, दूसरे को भी कन्वर्ट करवाना किसको, num2 को, फाइन। यहाँ पे देखो नीचे में ऐड करवाता हूं, किसको ऐड करवाता हूं, प्रिंट num3 प्लस num4। देखो बार समझते क्या होगा, जैसे लेट्स से यूजर से अपन ने मांगा पहला नंबर और यूजर ने क्या डाला था, 20, तो यूजर ने डाला 20 था, लेकिन पाइथन उसको किसमें लेगा, स्ट्रिंग में, तो इसने स्ट्रिंग में लिया। यूजर से मांगा दूसरा नंबर, यूजर ने क्या डाला, num2, आपने मांगा, यूजर ने डाला इंटीजर है, लेकिन ये लेगा किसमें, स्ट्रिंग में, तो ऑब्वियसली 30 स्ट्रिंग का। जैसे आप यहाँ पे करोगे इंट num1, मतलब num1 में जो पड़ा है उसको किसमें कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में, तो स्ट्रिंग का 20 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंट के 20 में, और उसको आप किसमें स्टोर करवा रहे हो, num3 में। तो जो आपका num3 है उसमें भी 20 स्टोर होगा। फर्क num1 और num2 में ये है, num1 में ये 20 स्ट्रिंग का था, num3 में 20 किसका है, इंट का। देन अगेन यहाँ पे num2 में जो भी पड़ा है उसको आप इंट में कन्वर्ट करवा दो और किसमें स्टोर करवा दो, num4 में, तो फिर यहाँ पे num4 में स्टोर होगा इंट का 30। अब यहाँ पे आओगे num1 प्लस num2, num1 में क्या पड़ा है, 20 स्ट्रिंग का, num2 में 30 स्ट्रिंग का, और दो स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो क्या होगा, एक के पीछे दूसरी अटैच, तो फिर 2030। यहाँ पे अगर आप देखोगे num3 में क्या पड़ा है, इंटीजर का 20, num4 में क्या पड़ा है, इंटीजर का 30, इंटीजर का 20 प्लस इंटीजर का 30 क्या होगा, 50। तो यहाँ पे अगर आपको कन्वर्ट करवाना है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग क्या करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। जस्ट ऑब्जर्व हियर, इस बार 2030 और कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, ऑब्जर्व। ये सब चलाओगे, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 20, एंटर सेकंड नंबर मैंने डाला 30, और यहाँ पे देखो पहली बार में क्या आ रहा है, 2030, बाद में क्या आ रहा है आपका 50, राइट। ऑब्वियसली ये करने के लिए आपने कितनी लाइन का कोड लिखा, 6 लाइन का। इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको भी तरीका बताऊंगा, बट पहले आप इतना लिखिए, हेडिंग डालिए, पूरा टॉपिक नया हेडिंग डालिए, टॉपिक हेडिंग डालिए, पूरा फंक्शन अभी अपन बीच में रोक रहे हैं, और नया टॉपिक हेडिंग डालिए, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, input and output statements, input and output statements, input and output statements। इसके अंदर ना फर्स्ट देखिए इनपुट स्टेटमेंट्स, तो फर्स्ट देखिए इनपुट स्टेटमेंट, इसके अंदर लिखिए if you want to take input from the user, if you want to take input from the user, then if you want to take input from the user, then we can use input function in Python. We can use input function in Python.
if we want to take input from the user, then we can use input function in Python. Second point, and keep it important, input function will always takes input in the string format. Input function will always takes input in the string format. Input function will always take input in the string format because string is popular data type. String is popular data type in any language. Input function will always takes input in the string format because string is popular data type in any language. Okay, just write on this example में कर लीजिए ये वाला. Okay. तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ऑब्वियसली इस तरीके से आएगा स्क्रीन पे. पहला नंबर आपसे मांगा जाएगा, दूसरा नंबर और 2030 एंड 50, राइट. 2030 जो आप नंबर और नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं, दोनों जो कि स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उसकी वजह से आ रहा है, और 50 जहाँ पे आप नंबर 3 और नंबर 4 को ऐड कर रहे हैं, दोनों जो कि इंट में प्रेजेंट है उसकी वजह से आ रहा है, राइट. ओके, ऑब्जेक्ट हियर. अब आराम से देखना, थोड़ा अपन इस कोड को शॉर्ट करते हैं जो अपन ने अभी ये लिखा है. तो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अगर आप देखने की ट्राई करोगे तो अपना इंटेंशन क्या था. अपना इंटेंशन था अपने को 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने और दोनों का क्या करवाना है, एडिशन करवाना है, राइट. ये अपना इंटेंशन था. लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इनपुट फंक्शन जो इनपुट लेगा उसको किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में. इसीलिए अपने को बीच में क्या करवाना पड़ गया, कन्वर्ट, राइट. तो ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे देखो, चलो ये तो लाइन में हटा ही देता हूँ क्योंकि अपने को वैसे भी स्ट्रिंग को तो ऐड करवाना नहीं है, अपने को करवाना किसको है, नंबर को. तो अभी अपना जो कोड है वो कितनी लाइन का है, 5 लाइन का, राइट. जो 2 नंबर को ऐड करवाने का अपना टास्क था वो अपन ने 5 लाइन में कंप्लीट किया. बट क्या इतनी लाइन लिखने की रिक्वायरमेंट है. ऑब्जर्व देखो, अभी एक बार आप समझना क्या हो रहा है. तो पहला नंबर यूजर से इनपुट मांगा जाएगा. पहला नंबर जो यूजर से इनपुट मांगा है इनपुट फंक्शन ने, वो उसको किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग, और उसको किस में स्टोर करवा देगा, नंबर में. सपोज करो यूजर ने डाला 20, तो आपके नंबर में स्ट्रिंग का 20 चला जाएगा. यही होगा, यस.
उसके बाद अपने को उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट में। तो एक काम करो ना, जैसे ही इनपुट फंक्शन इनपुट को मांग रहा है और किसमें ले रहा है, स्ट्रिंग में, उसी टाइम पे अपन इसको किसमें कन्वर्ट करवा देते हैं, इंट में, ताकि सीधा नंबर में क्या चला जाए, इंट चला जाए। अभी अपन पहले कन्वर्ट नहीं करवा रहे, इसलिए पहले नंबर में क्या जा रहा है, स्ट्रिंग, फिर अपन आके लाइन नंबर 3 पे उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो फालतू में उसके लिए अपने को दो वेरिएबल और रहने पड़ रहे हैं, कौन सा, num3 और num4। फाइन, तो अपन क्या कर सकते हैं ना, अब एक बात बताओ मेरे को, इनपुट फंक्शन इनपुट को किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग। अगर आपको उसको इंट में कन्वर्ट करना है, आपके पास कौन सा फंक्शन है, इंट फंक्शन। तो एक काम करते हैं ना, सीधा इनपुट फंक्शन जो इनपुट लेके आ रहा है, इसको मैं किस में डाल देता हूं, इंट में। इसको मैं किस में डाल देता हूं, इंट में। देखो ऑब्जर्व करना क्या होगा, ऑब्वियसली ये इस तरीके से चलने वाला है। इनपुट फंक्शन आपका इनपुट लेके आएगा, मान लो यूजर ने डाला कितना, स्ट्रिंग का 20, तो ये कितना लेके आया, ये लेके आया आपका, यूजर ने डाला 20, इनपुट फंक्शन किस में लेके आएगा, स्ट्रिंग में, तो ये कितना लेके आया, स्ट्रिंग का 20। अब ये स्ट्रिंग का 20 जो है वो किस में पड़ा है, इंट फंक्शन में, और इंट फंक्शन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट में। जब ये इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा तो स्ट्रिंग का 20 क्या हो जाएगा, इंटीजर का 20, और जो भी रिजल्ट है वो किसमें स्टोर हो जाएगा, num1 में। तो अब आपके num1 में जो स्टोर होगा वो कितना होने वाला है, इंटीजर का 20, राइट। सेम काम आप दूसरे वाले में भी कर दो, सेम काम आप दूसरे वाले में भी कर दो, कि ये जो इनपुट फंक्शन इनपुट लेके आएगा, मैं सीधा किसमें पास करवा देता हूँ, इंट फंक्शन में, ताकि ये जो भी लेके आएगा इंट फंक्शन इसको किसमें कन्वर्ट करवा देगा, इंट में, और किसमें स्टोर करवा देगा, num2 में। तो अगेन देखो, जैसे ये इनपुट फंक्शन है, यूजर ने डाला मान लो 30, तो ये लेके आया आपका स्ट्रिंग का 30, राइट। तो स्ट्रिंग का 30 किसमें पास हुआ, इंट फंक्शन में, तो स्ट्रिंग का 30 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में, और ये इंट का 30 किसमें स्टोर हो जाएगा, num2 में। तो अब आपके num2 में जो पड़ा है वो क्या पड़ा है, इंट का 30। तो ऑब्वियसली आपको फालतू में ये num3 और num4 का टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर करोगे num1 प्लस num2, तो इस बार आपका रिजल्ट कितना आने वाला है, 20 प्लस 30, दैट इज व्हाट, 50। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे मैं चलाता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से 20, एंटर सेकंड नंबर 30, द रिजल्ट इज व्हाट, 50, राइट। क्योंकि उसी टाइम पे अपन ने किसमें कन्वर्ट करवा दिया, इंट में। तो फिर आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल्स और ये सब टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। तो जनरली इसी तरीके की कोडिंग करते हैं। अगर आपको देखो, अब यही मैं आपको बता रहा था वहां पे, बाद में लिखना, पहले देख लो। ये मैं आपको बता रहा था कि देखो इनपुट फंक्शन तो हमेशा किसमें लेगा, स्ट्रिंग में। पाइथन नहीं सोचेगा, हर किसी को किसमें लेके आएगा, स्ट्रिंग में। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इंट चाहिए, तो इसको उस फंक्शन में पास करवा दो, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, ओनली मान लो आप 20 चीजों को लेके आ रहे हो, कितने इनपुट मांगते हैं, 20। आपको खाली दो ही चीजें किसमें चाहिए, इंट में, बाकी की 18 तो किसमें चाहिए, स्ट्रिंग में। तो बाकी वालों में तो कोई पास करवाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, खाली ऊपर के दो में आप किसमें पास करवा दोगे, इंट में, ताकि वो किसमें हो जाएगा, इंट में। तो ओनली कितनी चीजों के लिए चेक करना पड़ा, दो चीजों के लिए। अगर वो बाय डिफॉल्ट वहीं से चेक करता तो हर एक को चेक करना पड़ता, क्या पहला इंट में है तो वो इंट में भेजता आपके पास, क्या दूसरा फ्लोट में तो फ्लोट में भेजता, या तीसरा स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में आता, चौथा स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में आता। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो कुछ सोच ही नहीं रहा है, जो भी आप दोगे किसमें भेजेगा, स्ट्रिंग में। तो सीधा स्ट्रिंग में आपके पास आया। अब आप देख लो, अगर आपको कोई स्ट्रिंग में नहीं चाहिए 2-3 आइटम, उसको कन्वर्ट करवा दो, बाकी तो एज इट इज आप यूज में ले सकते हो, राइट। दैट्स द एडवांटेज। जस्ट राइट इट डाउन, लिख लीजिए आप इसको, कि बजाय कि आप पहले स्ट्रिंग में लाके वेरिएबल में स्टोर करवाओ, फिर उस वेरिएबल को कन्वर्ट करो, आप डायरेक्टली कर सकते हो उसी टाइम। फाइन, ओके। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, वो अपन देखते हैं, फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन देखेंगे।
चलो पहले अपन प्रॉब्लम जनरेट करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, ताकि फिर अपन देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन अपने को क्या मिल सकता है। तो प्रॉब्लम ये है इसमें कि लेट्स सपोज आपसे क्या मांगा जा रहा है, फर्स्ट नंबर, आपसे मांगा जा रहा है सेकंड नंबर। आराम से देखना, मैं पता क्या कर रहा हूँ ना यहाँ पे, लेट्स सी कि जैसे मेरे को बोला, यहाँ पे चला रहा हूँ मैं एज ए यूजर, मेरे को बोला कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला लेट्स से 15, ठीक है, कोई दिक्कत थी नहीं। दूसरा नंबर मेरे से मांगा, मैंने डाला 20.5, राइट। तो एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 15 प्लस 20.5 मतलब कितना आना चाहिए, 35.5, राइट। लेकिन एक्चुअल में ये सेकेंड लाइन पे ही आपको शो करेगा एरर। देखो ये सेकेंड लाइन पे ही आपको शो कर रहा है एरर। फाइन, इवन लेट्स से वापस चलाते एक बार अपन, लेट्स से मैंने चलाया, ये बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो लेट्स से मैंने डाला 10.5, तो ये पहली लाइन पे ही एरर दे देगा, दूसरा तो आपसे मांगेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहली पे एरर आ गई। जैसे एंटर करूंगा, पहली पे इसने क्या दे दी, एरर। तो अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये जो 10.5 आप दे रहे हो वो कौन सा नंबर है, फ्लोट, राइट। मतलब ऑब्वियसली इनपुट फंक्शन तो इसको किसमें लेगा, इनपुट में ही लेगा। लेकिन आप जहां पे कन्वर्ट करवा रहे हो उसको अंदर जाके, देखो इनपुट फंक्शन जैसे ही, देखो अभी स्टोरी क्या हो रही है ना, स्टोरी ये हो रही है कि एक्चुअली आपने डाला कितना 10.5, तो ये इनपुट फंक्शन लेके आया 10.5। कैसा 10.5, स्ट्रिंग का 10.5, राइट। नाउ यहां पे आपने इसको किसमें पास करवाया, इंट में, तो क्या स्ट्रिंग का 10.5 इंट में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं। स्ट्रिंग में अगर ऐसा लिखा होता तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, बट स्ट्रिंग में अभी इंट नहीं है, राइट। तो दूसरा है, तो ऑब्वियसली क्या ये कन्वर्ट हो सकता है इंट में, नहीं। तो किसको प्रॉब्लम है, इंट फंक्शन को, और इंट फंक्शन क्या थ्रो करेगा, एरर, राइट। तो जैसे ही पहली लाइन पे एरर आई, प्रोग्राम वहीं पे रुक गया, राइट। तो ऑब्वियसली दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर मान लो आपको फ्लोट में आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे इंडिकेशन क्या देना पड़ेगा कि इसको किस में कन्वर्ट करवाना है, फ्लोट में। और फ्लोट में कन्वर्ट करवाने के लिए फंक्शन का नाम क्या होता है, फ्लोट। ऐसे दोनों अगर फ्लोट में देना मेरे को, तो मैंने दोनों को क्या दे दिया, फ्लोट। फाइन, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं चलाने की ट्राई करूं इसको, फाइन, तो कोई दिक्कत होगी नहीं इसको, क्योंकि अब जो ये स्ट्रिंग में लेके आएगा, अपन उसको किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, फ्लोट में। तो ऑब्वियसली एक बार इसको चला के देखते हैं, जस्ट ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे मैं चलाता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर 10.5, एंटर सेकंड नंबर मैं 23.5, और ऑब्वियसली कोई दिक्कत है नहीं, ये आंसर में वो कितना दे रहा है, 34.0, क्योंकि इस बार अपन किसमें कन्वर्ट करवा रहे थे, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करवा रहे थे। तो कन्वर्जन के टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके की चीज आपके पास आ रही है, राइट। अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप हमेशा इंट में कन्वर्ट करवा रहे हो, फ्लोट आ गया, तो फिर आपको क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो अब इससे दिक्कत ये है कि सपोज मुझे ये करना था कि मान लो मैंने एक को इंट लिख दिया, एक को ऐसा कुछ कर दिया, राइट। मान लो एक इंट है, एक फ्लोट है, राइट। तो अभी जैसे मान लो मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूं, आराम से देखना, इस प्रोग्राम को मैं चला रहा हूं, तो क्या होने वाला है, एंटर फर्स्ट नंबर मेरे से मांग रहा है, मैंने डाला फ्लोट में 23.5, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले केस में मैं किस में कन्वर्ट करवा रहा था, फ्लोट में। मान लो मैंने गलती से दूसरे वाले को भी फ्लोट डाल दिया, मेरे को डालना क्या था, इंट, राइट। तो जैसे मैं दूसरे वाले को फ्लोट डालूंगा, ये तो मेरे को क्या दे देगा, एरर, राइट। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले को इंट डालूं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे चला के दिखाता हूं मैं आपको, राइट। अगर मैं दूसरे वाले को इंट डालूं, जैसे मान लो मैंने इसको डाला 10.5, दूसरे वाले को मैं डालू 4 इंट, तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट कितना आएगा, 14.5, क्योंकि दूसरा इंट है तो वो इंट में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किसमें कन्वर्जन करना है, राइट। अगर इतनी हेडेक नहीं लेनी है, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो फ्लोट में आ रहा है तो फ्लोट फंक्शन, इंट में आ रहा है तो इंट फंक्शन। ऑल दो फंक्शन के नाम याद रखना कोई बड़ा डील नहीं है, इंट है तो इंट, फ्लोट है तो फ्लोट, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो कल को str होगा, तो फंक्शन के नाम याद रखना बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे को यहां से पता होना चाहिए कि चीजें किस फॉर्मेट में आ रही है, जिस फॉर्मेट में आएगी मेरे को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको ये करना है कि भाई यार जैसे अगर फ्लोट में आ रहा तो तू किसमें कर दे, फ्लोट में कर दे, इंट में आ रहा तो तू किसमें कर दे, इंट में कर दे, तू ही अपने हिसाब से डिसाइड कर ले, राइट। मेरे पे मत छोड़, क्योंकि मेरे पे छोड़ने में दिक्कत ये है कि मैं फिक्स फंक्शन लगाऊंगा, और फिक्स फंक्शन लगाने पे दिक्कत ये दूसरा आया तो क्या देने वाला है, एरर। तो एक फंक्शन होता है अगेन पाइथन में, नाम होता है इसका इवैल। इवैल मतलब क्या होता है, इवैल्यूएट करना, मतलब तू ही इवैल्यूएट कर ले कि जो चीज आ रही है वो किस फॉर्मेट में है, और अकॉर्डिंगली तू उसको क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, राइट। तू ही इवैल्यूएट कर दे जो चीज आ रही है वो किस फॉर्मेट में है, अकॉर्डिंगली तू उसको क्या कर दे,
कन्वर्ट कर दे। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अपन एक बार चला के देखते हैं। देखो लेट्स सी, मैंने डाला एंटर फर्स्ट नंबर 10.5, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दूसरा भी डाला फ्लोट में, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है 34.0। इवन मैंने पहला नंबर 10 डाला, दूसरा नंबर क्या डाला 4.5 डाला, कितना आ रहा है 14.5, कोई दिक्कत नहीं। इंट डाल रहा तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इंट में। फ्लोट डाल रहा तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्लोट में, क्योंकि ऑटोमेटिक पाइथन डिसाइड करता है। अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन है जहां पे यूजर कुछ भी डाल सकता है, आपको समझ नहीं आ रहा किसमें कन्वर्ट करूं, तो फिर आप क्या डाल सकते हो, इवैल्यू। तो जो भी यूजर डालेगा अकॉर्डिंगली उसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे है वो ये कि फिर अगर सपोज लेट्स से एक तो इंट है तो इंट फंक्शन लिखना है, फ्लोट है तो क्या लिखना है, फ्लोट फंक्शन लिखना है, इस तरीके से चीजों को करना है। एक किसी भी केस में आप इसको लिख सकते हो इवैल को, तो फिर बेस्ट कौन सा हुआ, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा है, राइट। क्योंकि कोई भी हो अपने को क्या फर्क पड़ता है, इवैल तो उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर ही देगा, राइट। तो हमेशा कौन सा यूज करना चाहिए, अगर आंसर है कि हमेशा इवैल यूज करना चाहिए ना, तो फिर दिस इज रॉन्ग, राइट। क्योंकि ऐसा होता ना तो मैं फिर आपको ये इंट फ्लोट फंक्शन बताता नहीं, और नहीं पाइथन के पास ये इंट फ्लोट फंक्शन होते, फिर तो हमेशा आपका काम किससे होता रहता, इवैल से। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप इवैल यूज करोगे ऑटोमेटिक वो खुद से एवेल्युएट कर देगा और उसको किसमें क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। बट अगर आप श्योर हो कि इंट में ही आने वाला है, तो इवैल से बेटर कौन सा फंक्शन है, इंट। अगर आप श्योर हो फ्लोट में ही आने वाला, इवैल से बेटर कौन सा फंक्शन है, फ्लोट, क्योंकि इवैल एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करेगा। द रीजन इज इसको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा चीज है किसमें, और फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दो काम कर रहा है, फर्स्ट इज ये फिगर आउट करेगा और फिर इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये जैसे मान लो आपने लिया तो सीधा कन्वर्ट करेगा, क्योंकि फिगर आउट तो करना ही नहीं है, सीधा किसमें कन्वर्ट करना है, इंट में। तो ऑब्वियसली पहले फिगर आउट फिर कन्वर्ट, डायरेक्ट कन्वर्ट, टाइम किसमें कम लगेगा, डायरेक्ट कन्वर्ट में। तो इफ यू आर श्योर तो फिर स्पेसिफिक फंक्शन यूज करें, ज्यादा बेटर है। बट अगर आप श्योर नहीं होगे, कुछ भी रैंडम आ सकता है इधर उधर, तो फिर तो ऑब्वियसली आप किसके पास जाओगे, इवैल के पास, राइट। तो पता है एक्चुअल में मैं इस पूरी स्टोरी को वापस सम अप करता हूं लास्ट में जाके। पाइथन ने बोला कि भाई हम तो इनपुट फंक्शन से कैसे लेंगे, हमेशा स्ट्रिंग में ही इनपुट लेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं मैं हमेशा, तो तुम इवैल यूज करो, राइट। तो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन मैं हमेशा इवैल यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पाइथन इनबिल्ट हमेशा इवैल यूज करता कि जो आ रहा है उसी में कन्वर्ट करता, तो फिर सोचने में टाइम लगता, जबकि मैक्सिमम टाइम चीजें किसमें आने वाली है, स्ट्रिंग में। तो इसीलिए वो खुद से नहीं करेगा। अगर आपको करवाना तो आप अपने हिसाब से क्या लिख सकते हो, इवैल लिख सकते हो, ताकि जो आपको करवाना उसी में एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होगा, बाकी वालों में फालतू का एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होगा नहीं, राइट। तो आप इसको यूज कर सकते हो, किसको, इवैल को। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, पता क्या, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं और जो भी जो लेटेस्ट पाइथन चल रहा है, वो पता कौन सा चल रहा है, पाइथन 3। इससे पहले अवेलेबल था पाइथन 2, फाइन। तो एक्चुअली अभी पाइथन 3 चल रहा है लेटेस्ट। पाइथन 2 को वैसे सपोर्ट मिलना ही बंद हो गया, राइट। सपोर्ट मिलना बंद होने का मतलब ये नहीं है कि पाइथन 2 भी नहीं चलता, पाइथन 2 में भी कोड होता है। लेकिन जैसे सपोज करो आप विंडोज यूज कर रहे हो, विंडो का लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हो, कल को मान लो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो आप क्या कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट की टीम को मेल कर सकते हो कि भाई मैं आपका लाइसेंस वर्जन यूज कर रहा था, ये प्रॉब्लम है, और वो आपको क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। उनके कस्टमर केयर पे फोन कर सकते हो आप, तो वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा कि ऐसा ऐसा करो, या फिर आपको नया लाइसेंस वर्जन देगी वो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे, राइट। लेकिन अभी जैसे मान लो पाइथन 2 में अगर आप कोड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सपोर्ट नहीं मिलने वाला आपको, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं देगा, राइट। क्योंकि पाइथन 2 को सपोर्ट मिलना बंद हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, पाइथन 3। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर पाइथन 2 की बात करें ना, तो पाइथन 2 में यूजर से इनपुट लेने के दो तरीके थे। एक आपका पता क्या था, दो फंक्शन थे, एक था रो अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन और एक था इनपुट फंक्शन। रो अंडरस्कोर इनपुट, एक कौन सा था, इनपुट। लेकिन पाइथन 3 की बात करें तो यहाँ पर ओनली कौन सा फंक्शन है आपके पास, इनपुट। अब इस पे भी मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूं आपके लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि एक्चुअली पाइथन 3 ने रो इनपुट को हटा दिया, ओनली किसको रखा, इनपुट को। एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, पाइथन 2 का जो रो इनपुट फंक्शन था, फाइन, जो पाइथन 2 का रो इनपुट फंक्शन था ना, वो क्या करता था, चीजों को किस फॉर्मेट में लेता था, हमेशा
ये रॉ इनपुट फंक्शन हमेशा सीओ किस फॉर्मेट में देता, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और इनपुट फंक्शन जो पाइथन 2 का था वो चीज जैसे आप डालोगे उस फॉर्मेट में लेगा, राइट। मतलब आपने इन डाला तो किस फॉर्मेट में लेगा, इन फ्लोट डाला तो किस फॉर्मेट में लेगा, फ्लोट, राइट। लेकिन जो रॉ इनपुट था वो हमेशा किस में लेता था, स्ट्रिंग में। पाइथन 3 ने क्या किया, हटाया किसको है, इनपुट को हटाया, रखा किसको है, रॉ इनपुट को, और उसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, इनपुट। तो ऑब्वियसली पाइथन 3 में आपके पास एक ही तरीका है, इनपुट, और वो हमेशा चीजों को इस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्चुअली हमेशा थोड़ा बहुत इजीनेस देखने के लिए किसको यूज करने लग गए थे, इनपुट इनपुट, क्योंकि इनपुट यूज करते ही एक्चुअली क्या हो रहा था ना, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा था, उनको कन्वर्ट करना नहीं पड़ रहा था। ये पीछे की स्टोरी उनको समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी वजह से परफॉर्मेंस क्या हो रही है, डाउन हो रही है, राइट, क्योंकि हमेशा वो उसको चेक करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि चलो जब तुम्हारे पास ऑप्शन थे तो तुम क्या करते थे, ऑटोमेटिक स्टोरी जाने बिना आप किसको कॉल करते थे, इनपुट को। तो अभी उन्होंने ऑप्शन ही हटा दिया, तो अब तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हर एक चीज को किस फॉर्मेट में लेगा, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ताकि परफॉर्मेंस का इशू नहीं रहे, राइट। तो फिर मेक श्योर कि पाइथन 3 का जो इनपुट फंक्शन है हमेशा चीजों को किस फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग। अगर आपको कन्वर्ट करवाना है, स्पेसिफिकली पता हो, आप स्पेसिफिक फंक्शन यूज कर सकते हो, नहीं पता हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, eval को यूज कर सकते हो, राइट। यू कैन राइट इट डाउन, एक पॉइंट लिख सकते हो, हेड डालिए eval, चलिए eval इसके अंदर लिखिए, this function will convert, this function will convert, this function will convert, this function will convert value to the desired type, this function will convert value to the desired type, जो भी इसका ओरिजिनल टाइप उसमें कन्वर्ट कर देगा, राइट। This function will convert value to the desired type. फाइन, ओके। यहाँ पे आप चाहो तो मेंशन कर लो एग्जांपल इस तरीके से, यार आप इवैल यूज करोगे, जो भी पिछला एग्जांपल लिखा उसमें खाली आपको इंट इंट की जगह क्या करना है, इवैल इवैल करना है, बाकी वही सेम ही है। अगर इवैल यूज करोगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, आप फ्लोट में दे रहे हो, आप इंट में दे रहे हो, ये ऑटोमेटिक उसको इस हिसाब से कन्वर्ट कर लेगा। तो एक एक चीज को एक्चुअली इंटरनली पता करो, तब जाके आप ये डिसीजन ले सकते हो कब कौन सा बेस्ट है, परफॉर्मेंस का कितना इशू आता है, क्योंकि क्लासरूम स्टैंडर्ड पे अगेन कोई इतना फोकस करता नहीं रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, लेकिन जब भी आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे तो फिर आपको ये चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से इस तरीके से सोचो जैसे 4-5 साल के एक्सपीरियंस वाला डेवलपर सोचेगा, राइट। तो फिर आप पहले दिन से अपने डिसीजन के इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने डिसीजन से, कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, ऐसा करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज फिर बहुत रोल होगा आपके सीनियर डेवलपर का, उसको एक एक चीज पे आपको गाइड करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है आपके केस में रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि चीजों को करना इजी है लेकिन सोचना हमेशा डिफिकल्ट होता है कि करना किस तरीके से। तो फिर आप प्रॉपर डिसीजन लें कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा बेस्ट एंड ऑल, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको इंटरनल फ्लो पता हो, जब आपको एक एक चीज पता हो, राइट। तो चलो फिर रोकते अपन आज के सेशन को यहाँ पे, कल अपन डिस्कस करेंगे एवल के रिगार्डिंग, और रिमेनिंग कुछ और पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। So that's all from this session. Thank you guys, thank you so much. मिलते हैं अपन कल। And I think previous session अगर किसी को मिस हुए and all, तो ये नंबर यूज कर सकते हो, आप ग्रुप में ऐड होगे तो आपको मुझे लगता है रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, अदरवाइज जो भी आपका कंसर्न है आप इस नंबर पे रीच कर सकते हो, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट। So that's all, मिलते हैं अपन कल, डिस्कस करते हैं रिमेनिंग थिंग्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।